हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो जेनेटिक्स का लेक्चर 07 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 12 की बायोलॉजी की यूनिट हमारी चल रही थी। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 की जेनेटिक्स यूनिट का लेक्चर नंबर 8, जेनेटिक्स 08। ठीक है, आज हम पूरी तरह से इसमें डिस्कस करने वाले हैं मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है जी, चलिए मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक पॉइंट और ऐड करवाना चाहूंगा। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने लिखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे? देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी प्योर पेरेंट है, जैसे मान लीजिए आर आर था, स्मॉल आर आर था, या फिर कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, किसी से भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यही लेते हैं, कैपिटल टी वाला है, क्योंकि आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। जब भी कोई होमोजाइगस प्योर पेरेंट का क्रॉस होगा मोनोहाइब्रिड पैटर्न में, तो F1 जनरेशन हाइब्रिड बनेगी। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी F1 बनी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका सेल्फिंग करवाना चाहते हैं। सेल्फिंग का क्या मतलब है जी? सेम टाइप के जीनोटाइप से क्रॉस करवाना। कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोई भी जो पेरेंट होगा वो अपना गैमीट बनाएगा। जरा देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने आपको मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा दिया है। जरा इसमें बताइए, हेटेरोजाइगस कंडीशन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, एक हेटेरोजाइगस है कैपिटल टी स्मॉल टी में। तो टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n, जो कि कितना होगा? 2 टू द पावर n, मतलब 2 गैमेट्स इसका बनेंगे। और मैं आपको 2 गैमेट्स बताता भी आया हूं लगातार। कैपिटल टी स्मॉल टी में कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 2 टाइप के गैमेट हैं जो इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात बताइए, 2 टाइप के कौन से गैमेट बने? कैपिटल टी स्मॉल टी बने, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इसमें आप जरा समझिएगा, अब इसको हम क्रोमोसोमल लेवल पर कैसे समझ सकते हैं, इसको जरा समझिएगा। देखिए, यूं समझिए कि कोई होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। ये क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मैं इसको थोड़ा कायदे से बना देता हूं। चलिए, ये क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब इसका मैं एक लोकस मानता हूं। मान लीजिए ये लाइन खींचा, ये क्या है? एक लोकस है। अब इसके एक लोकस पर 2 जीन्स ये पाए जा रहे हैं। मान लीजिए ये वाला कैपिटल टी था और ये वाला स्मॉल टी था। और ये कौन सा जीन है? जो जो 2 जीन्स हैं, जो हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग बनी है, जिसका हम सेल्फिंग करवाना चाह रहे हैं, उसी हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग को मैंने कहां पे दिखाया है? इस क्रोमोसोम पे दिखाया है। देखिए इस क्रोमोसोम पर। अब जब ये गैमेट बनाएगा, तो मैंने आपसे क्या बताया? कैपिटल टी स्मॉल टी जब गैमेट बनाएगा तो क्या हो जाएगा? इसके जो दोनों अलीलिक जीन्स हैं, अगर ये देखिए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकस पर पाए जा रहे हैं दोनों जीन, तो ये क्या है? अलीलिक जीन्स हैं। और जीन्स जो जब ये गैमेट बनाएंगे तो क्या होंगे? सेपरेट होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होता कैसे है? जो 2 अलीलिक जीन्स हैं जो कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, ये कैपिटल टी वाला अपना अलग चला जाता है, ठीक है, और स्मॉल टी वाला अपना अलग चला जाता है। ठीक है, अलग चला जाता है। और इन्हीं दोनों में से एक मेल से और एक फीमेल से, मान लीजिए फीमेल में भी ऐसा हुआ होगा, कैपिटल टी वाला अपना अलग गया होगा, स्मॉल टी वाला अपना अलग गया होगा। अब जब उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन बनने की बात आई होगी, तो जो अलग हुए हैं गैमेट्स, ये फ्यूज होंगे और F2 जनरेशन बना लेंगे। मान लीजिए यहां से इसका इससे फ्यूजन हो गया, इसका इससे फ्यूजन हो गया। लेकिन ये सब आगे की बात है। मेन बात क्या थी कि ये जो गैमेट्स हैं ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं? क्योंकि सेग्रीगेशन में हम यही तो बात करते हैं कि पूरी हाइब्रिड जनरेशन में रहने के बावजूद ये जो गैमेट्स होते हैं ये बड़े आराम से दूसरी जनरेशन में सेपरेट कर जाते हैं। मतलब दूसरी जनरेशन को बनाने के लिए जो गैमेट्स, जो जीनोटाइप था हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग का, ये बड़े ही आराम से सेपरेट हो जाते हैं। ये मिक्सअप नहीं होते हैं। कब सेपरेट होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के समय। तो सेग्रीगेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी गैमेट फॉर्मेशन के समय जो जीनोटाइप होता है किसी भी ऑफ स्प्रिंग का, वो आराम से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे सेग्रीगेशन में हुआ क्या? सेग्रीगेशन में ये जो अलीलिक जीन्स थे, ये क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? अलीलिक जीन्स है, अलीलिक जीन्स है। और इन अलीलिक जीन्स का क्या हुआ है? ये अलीलिक जीन्स सेपरेट हुए हैं, अलग अलग गए हैं। कैपिटल टी अलग गया है और स्मॉल टी अलग गया है। तो मैं आपको सेग्रीगेशन में एक स्टेटमेंट और लिखवा रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है? सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या है? अलीलिक जीन्स का गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाना, यही क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है जी, अब देखिए, अब इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जो अलीलिक जीन्स थे, अलीलिक जीन्स है, उनका क्या अलग अलग जाना, उनका अलग, ये आपके कॉपी में ऐसे लिखा होना चाहिए, उनका अलग अलग जाना। अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन कहलाता है। ऐसे ही आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये अलीलिक जीन्स थे कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी अलग गया, स्मॉल टी अलग गया, तो अलीलिक जीन्स अलग अलग चले गए, इसी को क्या नाम दे दिया गया है? सेग्रीगेशन। तो अपने कॉपी में एक लाइन लिख लेंगे, मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूं, सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। क्या बोला? सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ अलीलिक जीन्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और कैसे अलीलिक जीन्स अलग होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया। और उसी पॉइंट में ये भी लिख लीजिएगा हिंदी में कि अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना, अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना ही क्या कहलाता है? सेग्रीगेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब आइए, चलिए डायहाइब्रिड क्रॉस को स्टार्ट करते हैं। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का सबसे पहला पॉइंट यही है, इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस की स्टडी। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, एट अ टाइम, यानी कि एक ही समय पर दो कैरेक्टर की स्टडी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। दो कैरेक्टर का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए आपने हाइट लिया, हाइट एक कैरेक्टर, और सीड शेप एक कैरेक्टर। देखिए हाइट अलग कैरेक्टर है, सीड शेप अलग कैरेक्टर। आप देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों कैरेक्टर को एक साथ ले लेता हूं तो क्या इनमें कोई इंटरेक्शन होता है? क्या ये कोई इंटरेक्शन से अगली जनरेशन में जाते हैं कि अपने आप नॉर्मल तरीके से चले जाते हैं? तो आप क्या देखना चाह रहे हैं? आप दो कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर उनके इनहेरिटेंस की स्टडी करना चाहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है जी। और मेंडल ने इसको किया क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि क्या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कोई कैरेक्टर जाता है तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होता है कि ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो मेंडल ने इसको क्यों स्टडी किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेंडल स्टडीज दिस कैरेक्टर्स, मेंडल स्टडीड दिस क्रॉस टू नो, वो ये क्रॉस करके क्या जानना चाहते थे? टू नो दैट इज देयर एनी इंटरैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू इनहेरिटिंग कैरेक्टर। मतलब जो कैरेक्टर इनहेरिट होने वाले हैं उनमें क्या कोई इंटरेक्शन होता है क्या पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाते वक्त? इसी चीज को जानने के लिए मेंडल ने क्या किया था? डायहाइब्रिड क्रॉस किया था। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें टोटल 21 टाइप के क्रॉस पॉसिबल थे। कितने टाइप के? 21 टाइप के। लेकिन वो टोटल 21 क्रॉसेस को नहीं किए थे, कुछ क्रॉसेस को ही किए थे और कुछ क्रॉसेस को नहीं किए थे। देखिए टोटल 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे। कितने कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। मैंने आपको गिनाया था शुरू में 7 कैरेक्टर। और उस 7 कैरेक्टर से 14 टाइप के प्योर पेरेंट्स पॉसिबल थे। 14 टाइप के प्योर पेरेंट्स पॉसिबल थे, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन कैरेक्टर्स कितने लिए गए थे? 7 ही कैरेक्टर लिए गए थे। उसका होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म लेंगे तो 14 टाइप का प्योर पेरेंट जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेंडल ने 7 टाइप के कैरेक्टर लिए थे और इस 7 टाइप के कैरेक्टर से टोटल 21 टाइप के क्रॉसेस पॉसिबल थे। कितने क्रॉसेस पॉसिबल थे? 21 टाइप के क्रॉसेस पॉसिबल थे। लेकिन मेंडल ने कभी भी इन 21 टाइप के क्रॉसेस को कर नहीं देखा। कुछ क्रॉसेस उन्होंने किए और जब उन्होंने कुछ क्रॉसेस किए तो वो जैसे इनहेरिट हुए उनमें क्या इंटरेक्शन था क्या नहीं था उसको उन्होंने देखा और उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जब भी कोई डायहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसमें ऐसा ऐसा होगा। अभी हम देखते हैं कि कैसा कैसा होगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 7 कैरेक्टर में टोटल जो 21 टाइप के क्रॉसेस पॉसिबल थे उसमें से मेंडल ने सारे क्रॉसेस नहीं किए, केवल कुछ क्रॉसेस को किया। ठीक है जी। चलिए अभी इस लाइन को लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं यहां पर। ऑल 21 टाइप्स ऑफ क्रॉस possible by 7 characters was not done by Mendel। ठीक है,
जो 21 टाइप के क्रॉसेस पॉसिबल थे 7 कैरेक्टर से, वो सारे के सारे मेंडल के द्वारा नहीं किए गए थे। ओनली फ्यू क्रॉसेस वर डन बाई हिम। ठीक है, केवल फ्यू क्रॉसेस उन्होंने किए, एंड उसी के आधार पर, एंड बेस्ड ऑन दीज क्रॉसेस he made the लॉज। जो लॉज हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिलते हैं वो किस आधार पर, जो उन्होंने कुछ क्रॉसेस किए थे उसी के आधार पर। अच्छा, मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। देखिए, मेंडल ने जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने जो दिया वो ये जो कुछ क्रॉसेस किए थे उसी के आधार पर दिया था। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने सारे पॉसिबल 21 टाइप के क्रॉस किए होते तो वो कभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देते। ठीक है जी, उन्होंने 2 क्रॉस किया, 3 क्रॉस किया और उनको जो रिजल्ट मिला उसी से उन्होंने एक लॉ बना दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि किसके आधार पर बनाया गया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बनाया गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। लेकिन अगर इन्होंने टोटल 21 टाइप के क्रॉसेस किए होते तो कभी भी ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देते। तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, और नहीं देते कैसे, हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब हम पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूं आपको। If Mendel would have performed all 21 types of crosses, he would never have given law of इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, अगर मेंडल ने सारे 21 टाइप के क्रॉसेस किए होते जो कि पॉसिबल थे 7 कैरेक्टर से, तो वो कभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देते ही नहीं। ठीक है जी, चलिए अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस। ठीक है जी, चलिए मैं इसको रब कर दूं, उससे पहले आप लिख लें इसको एक बार फटाक से, स्क्रीन पॉज करके। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, अब मैं 2 कैरेक्टर्स लेता हूं और उनको क्रॉस कराता हूं, जैसे मेंडल ने किया था 2 कैरेक्टर्स को। अब मैं सीड में ही 2 कैरेक्टर को ले लेता हूं, जो मेंडल ने किया उसी टाइप से। मैंने सीड लिया, उसके 2 कैरेक्टर्स को देखने का प्रयास किया, एक सीड शेप और एक सीड कलर। ये 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं। ये एक सीड शेप अपना एक अलग कैरेक्टर है और सीड कलर ये अपना एक अलग कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी कैरेक्टर होगा उसका एक डोमिनेंट फॉर्म होता है और एक रेसेसिव फॉर्म होता है। तो सीड शेप का भी डोमिनेंट फॉर्म था। डोमिनेंट फॉर्म क्या है, राउंड, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीड शेप का रेसेसिव फॉर्म भी है रिंकल्ड। ठीक है जी, रिंकल्ड, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही कलर का भी डोमिनेंट फॉर्म है येलो, जिसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डोमिनेंट फॉर्म है। और ग्रीन, जिसको हम स्मॉल y से डिनोट करते हैं, ये रेसेसिव फॉर्म है। तो सीड शेप और सीड कलर, ये 2 कैरेक्टर को हम देखना चाह रहे हैं कि इनका इनहेरिटेंस एक साथ अगर हम लेते हैं तो कैसा होगा। ठीक है जी, अब मैंने आपको पहली बात बताया, मेंडल कोई भी क्रॉस करेंगे तो 3 मेथड अपनाएंगे। सेल्फिंग, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, एंड देन सॉरी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट, एंड देन सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। 3 स्टेप्स वो लेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, फिर वो जो प्योर पेरेंट उन्होंने सेलेक्ट किया उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बनेगी उसकी सेल्फिंग करवाएंगे। 3 स्टेप्स मेंडल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवा रखा है, वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस भी लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। प्योर पेरेंट लेंगे। प्योर पेरेंट मतलब डोमिनेंट एक तरफ और रेसेसिव एक तरफ, और इसी को वो क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि डोमिनेंट में भी वो चाह रहे हैं कि क्या आए, प्योर फॉर्म आए, और रेसेसिव में भी रेसेसिव तो प्योर हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए अब इसी को क्रॉस हम लोग करवाते हैं किसमें, डाई हाइब्रिड में। डाई हाइब्रिड में जरा देखते हैं। अब 2 कैरेक्टर को एक साथ लेंगे, क्योंकि वो चाह क्या रहे हैं,
डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाना। डाइहाइब्रिड में उनका मेन मकसद क्या था, दो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ। इसका मतलब क्या है, हमको सीड शेप और सीड कलर हमेशा एक साथ लेके स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, अब सीड शेप का जरा डोमिनेंट फॉर्म बताइए, राउंड, ठीक है, ये तो अभी एक ही कैरेक्टर हुआ। अब सीड कलर का डोमिनेंट फॉर्म बताइए, येलो। अब जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो राउंड येलो, ठीक है जी, राउंड येलो। ये मान लीजिए मेल फ्लावर था, समझ लीजिए मेल प्लांट का ये कैरेक्टर है राउंड येलो। अब इन्होंने ऐसा ही जीनोटाइप क्यों लिया, क्योंकि ये दो कैरेक्टर को एक साथ लेना चाह रहे थे, ठीक है। और कैसा लेना चाह रहे थे, हमेशा वो प्योर लेना चाह रहे हैं, ठीक है जी, प्योर लेना चाह रहे हैं। अब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई इन्होंने नहीं लिया था, क्या लिया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इन्होंने प्योर पेरेंट का क्रॉस करवाना चाहा, कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से करवाया। ये मान लीजिए फीमेल प्लांट है। अब ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, ठीक है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है। चलिए अब दोनों का हमको क्या बनाना पड़ेगा, गैमेट्स बनाना पड़ेगा। दोनों अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। अब जरा बताइए, इसमें जैसे मैंने आपको मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन में पढ़ाया ही है, टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने का तरीका क्या है, 2 to the power n। 2 to the power n में यहाँ का कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन अवेलेबल है क्या, जी नहीं, तो n क्या हो जाएगा, 0। तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 to the power 0, यानी कि एक गैमेट ही बनेगा। और हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही एक गैमेट यहाँ बनना पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे भी एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी होमोजाइगस रेसेसिव होमोजाइगस है, तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। कौन सा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अब दो गैमेट्स बन गए, अब फ्यूजन होगा गैमेट्स का। जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। ये क्या थे, ये तो गैमेट्स थे, गैमेट्स थे। जब उनका फ्यूजन हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, मेरी F1 जनरेशन आ चुकी है, फर्स्ट जनरेशन आ चुकी है। अब मैं इसको ग्रो कराऊंगा तो प्लांट बन जाएगा। उसके बाद उसी प्लांट की क्या कराऊंगा, सेल्फिंग करवाऊंगा। चला अब देखिए, अब मुझको मेरा दूसरा प्रोसेस क्या है, मैंने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करने के बाद मैंने प्योर पेरेंट का हाइब्रिडाइजेशन करवाया, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद क्या मिली मुझको, F1 हाइब्रिड मिला। F1 कैसा मिला, हाइब्रिड, बिल्कुल हाइब्रिड ही मिलता है, जैसा मोनो हाइब्रिड में मिलता है वैसे यहाँ पे भी मिलता है। अब F1 जो हाइब्रिड मिला उसकी मैं क्या करवाऊंगा, अगले स्टेप में मैं उसकी सेल्फिंग करवाऊंगा, सेल्फिंग करवाऊंगा। अब देखिए सेल्फिंग का क्या मतलब है, इसी का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करवा दूंगा। जैसे मान लीजिए ये मेल और ये फीमेल प्लांट, अब इसका इससे क्रॉस करवाना है मुझे, तभी तो सेल्फिंग होगा, क्योंकि सेम टाइप के जीनोटाइप्स का क्रॉस होगा तभी सेल्फिंग पॉसिबल है। अब देखिए, अभी मैं इसको क्या करवाना चाह रहा हूँ, सेल्फिंग करवाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अब मुझे दो के दोनों से क्या बनाना पड़ेगा, गैमीट बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं उसका क्रॉस करवाऊंगा। ये इसका गैमीट और इसका गैमीट से क्रॉस करवाऊंगा। अब देखिए जरा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी मुझे क्या बनाना है, गैमीट बनाना है। अब मैंने आपसे पहले ही गैमीट बनाने का फार्मूला बताया, टाइप्स ऑफ गैमीट 2 to the power n। अब जरा देखिए, n क्या बताता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2, तो n क्या हो गया, 2, तो 2 to the power 2 बराबर 4, यानी कि यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे उसके लिए, फॉर्क लाइन मेथड, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमेट और स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमेट। तो टोटल कितने गैमेट्स बने साहब, 4 टाइप के गैमेट्स बने। किसमें, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो इसमें भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे और इसमें भी 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। जब 4 टाइप, दोनों में 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसका जो एक गैमेट है इसके चारों से क्रॉस हो सकता है, तो 1 से 4 क्रॉस हो सकते हैं, तो 4 से 16, तो टोटल जाइगोट का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे सेल्फिंग मैं इधर से हटा रहा हूं ताकि मैं आपको टाइप्स ऑफ गैमेट दिखा सकूं। चलिए अब देखिए, अब मैं क्या कराना चाह रहा था, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, सेल्फिंग कराना चाह रहा था, ठीक है जी। अब देखिए, मैं इसको रब कर दूं क्या, चलिए कितने गैमेट्स बने मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर
स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैसे इसमें भी 4 सेम ही गैमेट्स बनेंगे, 4 सेम गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 टाइप के गैमेट दोनों में बने। अब 4 टाइप के दोनों में बने तो एक का फ्यूजन किससे हो सकता है? इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। तो एक का फ्यूजन 4 से हो सकता है, तो 4 का फ्यूजन 4 × 4 यानी कि 16 से हो सकता है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं इसमें? 16 टाइप के कॉम्बिनेशन। और वो 16 टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? चकर बोर्ड, क्योंकि चकर बोर्ड ही बताता है टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसको कौन बताता है? चकर बोर्ड। तो अब मैं क्या बनाने वाला हूँ? चकर बोर्ड बनाने वाला हूँ। ठीक है जी, चलिए अब मैं F2 के लिए क्या बनाऊंगा? चकर बोर्ड बनाऊंगा। ठीक है, वहां पे क्या लिखे जाते हैं? टाइप्स ऑफ गैमेट लिखे जाते हैं। टाइप क्रॉस किसके बीच में होता है? टाइप्स ऑफ गैमेट के। और बनता क्या है? जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इसको लिख लेंगे ताकि मैं F2 आपको दिखा सकूं। टोटल पॉसिबल वो जो गैमेट्स मैंने लिखे थे इसमें 4 वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं उसको आपको दिखा सकूं चकर बोर्ड में। ठीक है, चलिए चकर बोर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। इसको भी रब कर दे रहा हूं, चकर बोर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्रॉस एक बार दिखा देता हूँ आपको ताकि आसानी रहे आपके लिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मेल है तो ये फीमेल है, फीमेल और ये मेल। ठीक है जी, ये क्या है? ये राउंड येलो है, राउंड येलो है और ये रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव से ही क्रॉस कराना होता है। ठीक है, ये पेरेंट प्लांट है। ठीक है, अब पेरेंट प्लांट का जब क्रॉस हुआ तो क्या बना था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी कैसे थे? अब देखिए, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है तो जाहिर सी बात है राउंड ग्रीन ही बनेंगे, सॉरी राउंड येलो ही बनेंगे, क्योंकि राउंड और येलो 2 डोमिनेंट जीन पाए जा रहे हैं। पहला राउंड के लिए डोमिनेंट है, दूसरा येलो के लिए डोमिनेंट है, तो जो फिनोटाइप आएगा वो राउंड और येलो ही आएगा। यही क्या है? ये F1 हाइब्रिड है, ये F1 हाइब्रिड है। यहां तक हमने कर लिया है। अब इसके पॉसिबल गैमेट्स कितने थे? अब मैं क्या करवाना चाह रहा हूं? इसकी फर्दर सेल्फिंग करवाना चाह रहा हूं। क्या करवाना चाह रहा हूं? सेल्फिंग, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से करवाना चाह रहा हूं। अब उसमें दोनों में 4 टाइप के गैमेट्स पॉसिबल थे। कौन कौन से थे? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना? इसको ढंग से लिख दूं यार, नहीं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा क्या है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैसे इसमें भी 4 टाइप के गैमेट्स बनने पॉसिबल थे। ठीक है जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों में 4 टाइप के गैमेट्स बनने पॉसिबल थे। ये तो कहां तक बात हो गई? F1 की। और F1 से हम क्या करवाना चाह रहे हैं? सेल्फी। अब कितने टाइप के जाइगोट्स बनेंगे वो हम कैसे देख पाएंगे? चकर बोर्ड में। चलिए चकर बोर्ड बनाते हैं। चलिए हम चकर बोर्ड को बनाने का प्रयास करते हैं इन सारे गैमेट्स को देखते हुए। ठीक है जी, मैं चकर बोर्ड आपके लिए बनाता हूँ, बड़ा सा बनाता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, एक 2 3 और ये 4। इतना तो हमको समझ में ही आ रहा है कि 4 इधर हैं टोटल कॉम्बिनेशन, एक गैमेट के 1 2 3 4 और 4 इधर हैं। तो जब दोनों का क्रॉस करेंगे तो 16 टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हमारे चकर बोर्ड में कितने स्क्वायर बॉक्स होने चाहिए? 16 बॉक्स। इसलिए मैंने 4 वर्टिकल में बनाए तो 4 हॉरिजॉन्टल में भी बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 और 4। ये वाला बहुत चौड़ा बन गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है जी, चलिए अब देखिए,
अब चेकर बोर्ड के हॉरिजॉन्टली मैं मेल लिखूंगा और वर्टिकली किसको लिखूंगा, फीमेल को लिखूंगा। तो सारे गैमिट्स चेकर बोर्ड के ऊपर क्या लिखे जाते हैं, गैमिट लिखा जाता है, और अंदर क्या आता है, जाइगोट का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, चलिए अंदर जो जाइगोट के कॉम्बिनेशन है, पहले गैमिट्स लिख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक तरफ मेल के और सेम फीमेल के भी होंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जरा देखिए, चलिए एक एक कॉम्बिनेशन फटाफट बनाते हैं। ठीक है, फटाफट कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। अब इसमें देखिए जरा सा आप इसमें देखिए, ब्लैक वाले से लिखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब मैं एक इसका लूंगा और इसके 4 से क्रॉस कराऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक अगर आप इसका लेते हैं तो आप 1 2 3 4 से क्रॉस करवा सकते हैं। एक मेल का गैमिट 4 फीमेल के गैमिट से क्रॉस करेगा, बार बार यही होने वाला है। वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप इस वाले मेल का गैमिट ले रहे हैं तो ये इन चारों फीमेल से क्रॉस होगा, या फिर ऐसे देख लें, इस वाले फीमेल को ले रहे हैं तो ये इन चारों मेल से क्रॉस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, एक ही बात है। अब देखिए, एक एक का मैं उठा रहा हूँ, क्रॉस करवा रहा हूँ। इसका कैपिटल आर, अब देखिए कैपिटल आर पहले एक एक कैरेक्टर आगे पीछे लिखते हैं ना, कैपिटल आर और इसका कैपिटल वाई, ये वाला जीनोटाइप इसमें आ गया। इसको देखिए, कैपिटल आर, इसमें भी आर है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल आर इसका, स्मॉल आर इसका कैपिटल वाई और इसका भी कैपिटल वाई। अब चलिए, इसका कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल वाई और इसका स्मॉल वाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसके पास कैपिटल आर है, इसके पास भी कैपिटल आर है, इसके पास कैपिटल वाई है, इसके पास स्मॉल वाई है। अब चलिए इसके पास आते हैं। कैपिटल आर, इसके पास स्मॉल वाई है, इसके पास भी स्मॉल वाई है। अब देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई। यार राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बोल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसमें कौन सा, इसके पास कैपिटल आर है, इसके पास स्मॉल आर है, इसके पास कैपिटल वाई है, इसके पास स्मॉल वाई है। पहले डोमिनेंट वाला लिखा जाता है, उसके बाद रिसेसिव वाला, और पहले एक कैरेक्टर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर। इसीलिए पहले मैं रेड लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मतलब पहले जो ये कलर है उसको लिख ले रहा हूँ, सॉरी पहले सीड सेव, उसके बाद सीड का कलर। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर आगे पीछे लिख रहे हैं, और पहले डोमिनेंट वाला फॉर्म, उसके बाद रिसेसिव वाला फॉर्म। अब देखिए, कैपिटल आर इसके पास है, इसके पास कैपिटल आर, इसके पास स्मॉल आर, इसके पास कैपिटल वाई, उसके पास स्मॉल वाई। ठीक है, यहां पे देखो यार, तभी तो मैं कह रहा हूं दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है और यहाँ पे भी कैपिटल वाई, तो ये वाला तो ये आएगा ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। अभी तो इसी की वजह से पूरे क्रॉस ही गलत हो जाता है हमारा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका इससे कराते हैं अब थर्ड वाले से। इसके पास भी स्मॉल आर है, इसके पास भी स्मॉल आर है, इसके पास कैपिटल वाई है और इसके पास कैपिटल वाई है। अब देखो, इसका इससे करवाते हैं, स्मॉल आर, इसके पास कैपिटल वाई है, इसके पास स्मॉल वाई है। अब जरा इसका इससे, तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका इससे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इसका इससे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इससे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये आपका टोटल कॉम्बिनेशन बन गया किसका, जाइगोट का। अब हर एक गैमीट का कितना पॉसिबिलिटी था, 1/4 था सबका, इसका 1/4, इसका 1/4, क्योंकि एक पेरेंट ने कितने गैमेट बनाए, 4, तो एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो इसका 1/4 प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4 और इसकी भी 1/4। वैसे फीमेल में भी सबकी अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो 1/4 जब 1/4 से क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, 1/16। यानी कि किसी भी जाइगोट के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/16 की है। हर एक जाइगोट की 1/16 की है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1/16 लिख दे रहा हूँ, आप सब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं 1/16 यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। पहले जरा इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल को देखिए ध्यान से इस ट्राइंगल को देखिए। इस ट्राइंगल पर जो भी जीनोटाइप पाया जा रहा होगा उसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई होना कॉमन बात होगी। जरा मिला के देखिए तो, कैपिटल आर यहाँ पे है, कैपिटल वाई यहाँ पे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, 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 कैपिटल आर कैपिटल वाई। यानी कि यहाँ पे जितने भी जीनोटाइप पाए जा रहे हैं उन सब में ये होना निश्चित है। इसीलिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया है ताकि आपको दिख सके आसानी से। अच्छा जरा देखिए,
कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो कैपिटल आर भी डोमिनेंट फॉर्म है, कैपिटल वाई डोमिनेंट फॉर्म है, तो दो डोमिनेंट फॉर्म, तो मतलब कैपिटल आर क्या बनाएगा, राउंड, और कैपिटल वाई क्या बनाएगा, येलो। तो पक्का यहां पे राउंड येलो सीड्स बनने निश्चित हैं, कोई दिक्कत। और जरा देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2, मैं यहां पे डॉट करते जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तो डॉट हो चुका है। तो टोटल कितने बन राउंड और येलो बन रहे हैं, 9 राउंड और येलो बन रहे हैं। आपको दिख रहा है अच्छे से। चलो भाई, पहला हम समझ गए, एक टाइप का फिनोटाइप हमको देखने को मिल गया इसमें पूरा। कैसा फिनोटाइप, राउंड येलो फिनोटाइप। उसके कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, 16 में से 9 कितने क्या बन सकते हैं, राउंड और येलो बन सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अगला ट्राइंगल दिखाता हूं, जरा इस ट्राइंगल को देखिए, ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले को जरा ध्यान से देखिएगा। अब ग्रीन वाले का केवल वर्टेक्स देखिए, कोना, कोना देखिए। इसमें तो मैं आपको पूरी लाइन दिखा रहा था, लेकिन इसमें क्या बना देखना है, केवल कोना देखना है। जरा कोने को ध्यान से देखिए, कोने में फिक्स क्या है, कोने में फिक्स जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोने में फिक्स है कैपिटल आर और 2 स्मॉल वाई, ठीक है, ये फिक्स है। बीच में ये क्या है, ये मैंने ब्रैकेट दे एक जगह खाली जगह छोड़ा कि यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे डॉट मतलब क्या है, यहाँ पे स्मॉल आर भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जीनोटाइप फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, मतलब राउंड तो होगा ही, और ये दोनों स्मॉल वाई फिक्स हैं, स्मॉल वाई फिक्स है दोनों, मतलब ग्रीन। तो ये जीनोटाइप कौन सा बनेगा, राउंड ग्रीन। कौन सा फिनोटाइप इसका क्या बनेगा, राउंड ग्रीन फिनोटाइप होगा। क्या फिनोटाइप होगा, राउंड ग्रीन। जरा देखिए कितने हैं, 1 2 3, मैंने वर्टेक्स की बात की थी, ये वाला देखिए अलग है, ये वाला अलग है। मैंने कि इसलिए किसकी बात की कि ये वाले जो ट्राइंगल है इसके कॉर्नर्स देखिए, इसके कॉर्नर्स पर जो जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये कितने हैं टोटल, 3 ऐसे हैं जिसमें राउंड ग्रीन पाया जा रहा है। चलिए एक ट्राइंगल में आपको और बना के दिखाता हूं, एक ट्राइंगल में आपको और ब्लू वाले से बनाता हूं, ठीक है। जरा इसको देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए, इसमें देखिए, अब इसके तीनों कोनों को देखिए जरा, इसमें क्या फिक्स है, इसमें आपको ये चीज फिक्स मिलेगा, ये फिक्स मिलेगा। मिलाइए जरा, इसमें क्या फिक्स है, मिलाइए जरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। 3 के तीनों में ये जहां जहां इसका कोना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर क्या बनाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव है, कैपिटल आर क्या बनाता था, राउंड, तो ये क्या बनाएगा, रिंकल्ड, यानी कि ये क्या बनाएगा, रिंकल। और कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो ये क्या बनाता था, येलो। तो क्या जीनोटाइप आ जाएगी इसकी, फिनोटाइप सॉरी, राउंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो फिनोटाइप। जरा बताइए रिंकल्ड येलो कितने देखने को मिल रहे हैं आपको, टोटल आपको 3 रिंकल्ड येलो देखने को मिल रहे हैं। कितने रिंकल्ड येलो, 3 रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब बचा क्या, सारे तो आ गए, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी हमने ले लिया, ये वाला भी, 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 ये वाला इसमें आ गया, जो बचे थे ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, मतलब सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। जरा देखिए 9 3 12, 12 3 15, 16 में से 15 हो चुके हैं, तो बचा कितना है, एक बचा है, कौन सा, ये वाला बचा है, ये वाला खाली छूटा है। तो ये केवल एक पाया जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा इसका जीनोटाइप देखिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये क्या है, रिंकल्ड, और ये भी होमोजाइगस रिसेसिव, किसके लिए, कलर के लिए, तो ये क्या है, ग्रीन। तो क्या फिनोटाइप इसकी बन रही है, रिंकल्ड ग्रीन। जरा एक बात बताइए, रिंकल्ड ग्रीन वाला फिनोटाइप कितना पाया जाएगा, 1 पाया जाएगा। क्या टोटल 16 कॉम्बिनेशन में से 16 के फिनोटाइप हमको देखने को मिल गए क्या फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है, मैं कहीं यहाँ पे लिख दूं, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है, 9:3:3:1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे भी कर लेंगे डायरेक्ट, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, 9:3:3:1 का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं जी। अच्छा, अब मैं आपको जीनोटिपिक रेशियो समझाने के लिए इसको रब करूं, पहले आप इसको उतार लें ताकि मैं आपको जीनोटिपिक रेशियो समझा सकूं। फटाफट उतार लीजिए। उतार लिए, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको थोड़ा जीनोटिपिक रेशियो समझाने का प्रयास करता हूं। तो
हमने फिनोटाइप देख लिया, 9331 का रेशियो आया फिनोटाइप में। अब हम लोग जीनोटाइप को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कोई क्रॉस करते हैं, चाहे मोनोहाइब्रिड चाहे डाई हाइब्रिड में करूं, मैंने आपको मोनोहाइब्रिड पढ़ा रखा है तो मैं मोनोहाइब्रिड के लिए बताता हूं कि जब भी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था आपको, F1 में क्या टॉल इंस्टू डॉफ का एक रेशियो मिला था और वो कितना आया था 3:1 का। जरा एक बात बताइए, और टॉल इंस्टू ड्रॉफ क्या है, फिनोटाइप है साहब, ये टॉल इंस्टू ड्रॉफ का फिनोटाइप है। और इसी फिनोटाइप का मैंने जीनोटाइप लिख के बताया था कि टॉल क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होंगे अपने टॉल का अपना जीनोटाइप होगा और जो डॉर्फ होंगे उनका अपना जीनोटाइप होगा, जैसे स्मॉल टी। अगर आपने टॉल और डॉर्फ दोनों के जीनेटिक कॉम्बिनेशन को देखने का प्रयास किया, तब जाके आपको पता चला कि अच्छा ये क्या है, ये जीनोटाइप है। मतलब जो आपका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, वो फिनोटाइप का ही जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होगा। जो आपको फिनोटाइप देखने को मिली है, अगर आप उसी का जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट देखना चाहते हैं तो वही तो जीनोटाइप है। मतलब टॉल के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, अगर मैं ये देखने का प्रयास करूं तो मैं क्या जानने का प्रयास कर रहा हूं कि टॉल के कौन कौन से जीनोटाइप पॉसिबल हैं। तभी तो मैंने पता कर पाया कि कैपिटल टी पॉसिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी पॉसिबल है। डॉर्फ के कितने टाइप पॉसिबल हैं, तभी तो मुझे पता चल पाया डॉर्फ में स्मॉल टी पॉसिबल है। मतलब जो भी फिनोटाइप मुझे मिल रहा है, अगर मुझे जीनोटाइप निकालने को बोला जा रहा है तो उसी फिनोटाइप के कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं या फिर उसी फिनोटाइप के कितने जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट पॉसिबल हैं, यही बताने को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। और वो आप इस क्वेश्चन से इस वाले से आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मुझे डोमिनेंट या फिर रेसेसिव, या फिर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप बताना है, मैंने क्या बोला, अगर मुझे डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप जानना है, जीनोटाइप, तो उसके लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसका फिनोटाइप क्या क्या है। जैसे फिनोटाइप क्या था जी, राउंड येलो, ये कितना था 9, राउंड ग्रीन, ये कितना था 3, रिंकल्ड येलो, ये कितना था 3, और रिंकल्ड ग्रीन, ये इसके 4 टाइप के फिनोटाइप थे और ये कितना था 1। अच्छा, अब इसी फिनोटाइप के कितने पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन है जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट के लेवल पर, वही इसका जीनोटाइप होगा। इसका मतलब जो स्पेस मैंने यहां पे खाली छोड़े हैं, हर में जो स्पेस मैंने यहां पे हर एक जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट में खाली छोड़े, अगर मैं इसके टोटल कॉम्बिनेशंस को लिख दूं तो वही पूरा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट आ जाएगा और वही इस फिनोटाइप का क्या बताएगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, और वही क्या हो जाएगा, जीनोटाइप। यानी कि अगर कैपिटल आर और इसके बगल में ये ब्रैकेट है, या फिर डैश कर लीजिए, इसके बगल में कैपिटल वाई है, उसके बगल में ये डैश है, तो अगर मैं इस डैश को भरूं एक एक कॉम्बिनेशन के साथ तो यही तो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट को बताएगा। चलिए एक एक ब्रैकेट को भरने का प्रयास करते हैं, आइए दिखाता हूं मैं आपको। जैसे पहले वाले में कोशिश करते हैं, कैपिटल आर के साथ मैं कैपिटल, ये जो खाली जगह थी वहां पे क्या रख देता हूं, कैपिटल आर रख देता हूं, और फिर कैपिटल वाई था, उसके बाद जो खाली जगह था वहां पे मैं क्या रख देता हूं, कैपिटल वाई। ये मैंने पहला ब्रैकेट भर दिया, या फिर ये पहला स्पेस मैंने खाली जो था उसको भर दिया। मैं क्या जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट आया है राउंड येलो, जो फिनोटाइप आई है राउंड येलो, उसका क्या क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट हो सकता है। चलिए एक ये हो गया, और क्या हो सकता है, कैपिटल आर, उसके साथ साथ यहां पे अभी फिर कैपिटल आर भर दूं, या यहां पे कैपिटल वाई, और ये जो एक जगह खाली थी यहां पे स्मॉल वाई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल आर के साथ ये जो खाली जगह थी यहां पे स्मॉल आर भर देता हूं, और यहां पे कैपिटल वाई प्रेजेंट था, और ये जो खाली जगह थी यहां पे फिर से कैपिटल वाई भर देता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब देखिए, एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है, क्या, कैपिटल आर, यहाँ पे जो खाली जगह थी वहां पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और जो खाली जगह थी वहां पे स्मॉल वाई। देखिए 4 कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं क्या, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और सारे के सारे राउंड येलो दे रहे हैं, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, क्योंकि एट लास्ट मैंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई को हटाया ही नहीं, वो तो मुझे एज इट इज रखना था। हाँ, उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे यही मुझे देखना था, और क्योंकि यही तो जीनोटाइप होता है कि फिनोटाइप का क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट के लेवल पर। समझ रहे हैं आप। चलिए, तो मैंने ये 4 भर दिए, किसमें, राउंड येलो में। ऐसे ही मैं किसके लिए भर सकता हूं, मैं इसके लिए भी भर सकता हूं। अब इसमें देखिए, इसमें एक ही डैश खाली है, मतलब एक ही स्पेस खाली है, और वो किसका है, वो राउंड और रिंकल्ड
सीड शेप का कैरेक्टर खाली है, तो यहां पे या तो मैं कैपिटल आर भर पाऊंगा या तो स्मॉल आर भर पाऊंगा। तो देखिए इसको जरा, मैं इसको कैसे करता हूं, कैपिटल आर, यहां पे ब्रैकेट था, तो यहां पे क्या था, स्मॉल वाई। अब यहां पे पहले केस में मैंने कैपिटल आर भर दिया, और दूसरे केस में मैं इसको रब कर दे रहा हूं, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। एक मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि मुझे लिखने में थोड़ा आसानी हो। ये क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं 933 स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसका 1 है, ठीक है, 9331। चलिए मैं क्या कर रहा था, मैं इसका वाला देखने का प्रयास कर रहा था, है ना। तो मैंने पहले केस में क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, वही मैंने यहाँ किया। देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। और दूसरे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, जो डैश वाली जगह थी वहां पे मैं स्मॉल आर भर देता, और ये क्या हो जाता, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब देखो भाई लोग, अब ये वाला हो चुका है अपना तीसरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ पे एक डैश है, अब इस डैश को मैं यहाँ पे क्या भर सकता हूँ, या तो मैं कैपिटल वाई भरूंगा या तो स्मॉल वाई, क्योंकि रिंकल्ड वाला जो सीड शेप वाला है उसके तो 2 जीनोटाइप्स पहले ही आ चुके हैं। तो या तो मैं यहाँ पे कैपिटल वाई भरूंगा या तो स्मॉल वाई। मान लीजिए पहले वाले में कैपिटल वाई भर दिया, और फिर दूसरे वाले में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को देख लिया है, जरा देखिए। ये वाले क्या थे, राउंड येलो के थे, ये वाले राउंड ग्रीन के थे, और ये वाला रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो के ये वाले हैं। मैं इसको क्या दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे और समझने में। आर वाई हो सकता है, और आर वाई स्मॉल वाई हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो, अब लास्ट क्या बचा, एक ये बचा। अब उसको डायरेक्ट लिख दो क्योंकि उसमें कुछ भरना ही नहीं है, वो तो एक ही है ही पहले से, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या यही टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट होंगे क्या इस 9331 के फिनोटिपिक जो कैरेक्टर आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटिपिक रेशियो आई थी, उसके क्या टोटल यही जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट पॉसिबल हैं? जी हाँ बिल्कुल, इतने ही कंस्टिट्यूएंट पॉसिबल हैं, और आप खुद देख लीजिए इतने ही कंस्टिट्यूएंट पॉसिबल हैं। हाँ, इसी में जैसे मान लीजिए हो सकता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 पाए जाते हो पूरे चकर बोर्ड में, हो सकता है ये 3 पाए जाते हो, मतलब कोई कितना भी पाया जा सकता है, लेकिन एट लास्ट होंगे इतने ही कॉम्बिनेशन। एक से ज्यादा मात्रा में पाए जा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन होंगे कितने, इतने ही कॉम्बिनेशन, और वो हमको डायरेक्ट फिनोटाइप से देखने से पता चल जाता है। और आपको भी ऐसे ही फिनोटाइप से डायरेक्ट जीनोटाइप बनाना होगा। पहला फिनोटाइप आपको कैसे याद रखना होगा, राउंड येलो था, जैसे ही आपके दिमाग में याद आता है राउंड येलो, आप क्या बनाए लेंगे, राउंड येलो, इतने से खत्म। उसके बाद दूसरा फिनोटाइप क्या था, राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन के लिए कैपिटल आर बहुत है, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई होना चाहिए, तो दूसरा वाला आपको देखने डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तीसरा फिनोटाइप क्या था, राउंड येलो राउंड ग्रीन हो गया। अब रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर होना जरूरी है, लेकिन येलो के लिए एक वाई बहुत है, तो एक वाई मैं स्पेस छोड़ देता हूं, एक स्पेस छोड़ दिया मैंने। अब इसमें जो भरा जा सकता है बस वही भरते चलिए, आपका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रेडी हो जाएगा। क्या क्या हो गया, राउंड येलो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, वैसे ही रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। तो आपके ये जो 4 फिनोटाइप थे वो आप ऐसे याद रखेंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, और उसी के टोटल पॉसिबल आप क्या बना लेंगे, जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बना लेंगे, ठीक है जी। चलिए अब मुझको क्या पता करना है कि इस पूरे चकर बोर्ड में ये जो टोटल जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये किस किस रेशियो में पाए जा रहे हैं, मतलब किसका कितना नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस हैं, 16 हैं, और कितने टाइप के हैं, 9 टाइप के हैं। मैंने आपको क्या बताया, टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन मतलब चकर बोर्ड में कितने गैमिट बन रहे हैं, 16, लेकिन टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस कितने टाइप के हैं, केवल 9 टाइप के हैं। 9 टाइप में ही 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, यानी कि कोई 1 पाया जा रहा होगा, कोई 2 पाया जा रहा होगा, कोई 3 पाया जा रहा होगा, कोई 4 पाया जा रहा होगा। अब कौन कितना पाया जा रहा है बस वही हम निकाल देंगे, हमारा रेशियो पता चल जाएगा। अब जरा ढूंढिए कैपिटल आर कैपिटल वाई को, इसमें ढूंढिए, मैं आपको खुद दिखा देता हूं। ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये पूरे चकर बोर्ड में केवल एक ही पाया जा रहा होगा। केवल आप ढूंढ लीजिए, पूरे चकर बोर्ड है आपके पास, आप तो एक एक आहिस्ते से ढूंढिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना पाया जा रहा है, एक ही पाया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, आप ढूंढते रहिए। अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जरा ढूंढिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखिए तो जरा कहां है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों क्या है, ये यहीं पे केवल 2 ही
ये कैपिटल आर कैपिटल वाई केवल 2 ही पाया जाएगा पूरे चक्कर बोर्ड के कॉम्बिनेशन में। और ढूंढ लीजिए आप, कहीं दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई? कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कितना रेशियो में आएगा? ये 1 प्रेजेंट होगा इस चक्कर बोर्ड में और ये 2 टाइम्स प्रेजेंट होगा। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब देखो भैया कैपिटल आर स्मॉल आर ढूंढो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जरा ढूंढ के दिखाओ। सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, जरा देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई है क्या? यहाँ पे है, एक ये हो गया। और ढूंढो, कहीं दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई? ढूंढो, ये रहा। दिखा क्या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई? अब मैं इसको एक एरो से दिखाता हूं, ये देखो जरा, तो ये वाले और ये वाले, ये 2 दिखे मुझे, और पूरे कहीं ये पाए जाए पूरे क्या बोलते हैं चक्कर बोर्ड में, और कहीं नहीं पाए जाएंगे। जरा देखो ये कितने पाए गए? ये भी 2 पाए गए। और ढूंढ लो पूरे चक्कर बोर्ड में, और कहीं नहीं पाए जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जरा मुझे ढूंढ के दिखाओ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहाँ है? जरा ढूंढ के दिखाओ। यहाँ चालू करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पकड़ लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जरा देखो ये है, और ढूंढो। मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ये वाला तीर देखिएगा जहां से गुजर रहा है, किस जीनोटाइप से। ये 4 के चारों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं। क्या है? 4 के चारों कैपिटल आर स्मॉल वाई, और पूरे इस कॉम्बिनेशन में आपको कहीं भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं मिलेगा। लेकिन ये 4 के चारों, ये वाला और ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जीनोटाइप रखता है। यानी कि ये कितना इसका क्या आ जाएगा रेशियो? इसमें 4 रेशियो आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। कोई दिक्कत नहीं। अगला जीनोटाइप ढूंढो तो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, जरा ढूंढ के दिखाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई कहाँ है? जरा ढूंढो तो कितने बचे? ये हो गया साहब, ये दोनों भी हो गए, एक ये बचा है। क्या यही है क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्या यही है क्या? जी हाँ जनाब, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। एक तो ये अकेले था पूरे, और दूसरा नंबर ये अकेले है। इसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल वाई इस पूरे चक्कर बोर्ड में और कहीं नहीं मिलेगा, केवल इसी जगह पे मिलेगा आपको। कैपिटल आर स्मॉल वाई केवल इसी लोकेशन पर मिलेगा। जरा देखो ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना पाया जाएगा? अगर वो केवल इसी लोकेशन पर पाया जा रहा है तो केवल 1 पाया जाएगा। कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़िए जनाब। कैपिटल आर स्मॉल वाई, जरा ढूंढो तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ढूंढो। कितने हो चुके हैं? ये हो चुका है, ये दोनों हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये दोनों भी हो चुके हैं, ये चारों भी हो चुके हैं, केवल इतने ही तो बचे हैं नीचे वाले। अब ढूंढना क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, मिल गया जी, मिल गया तो लोकेट कर दो। एक ये है कैपिटल आर स्मॉल वाई, और एक ये रहा कैपिटल आर स्मॉल वाई। 2 पाए जा रहे हैं पूरे टोटल। कितने पाए जा रहे हैं? 2 पाए जा रहे हैं। जरा देखो तो, और कहीं पाया जा रहा है क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई? नहीं जी, 2 पाए जा रहे हैं, मैंने दिखा दिया आपको। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई, जरा ढूंढो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ है? ढूंढो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये है क्या? जी हाँ साहब, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। और ये केवल एक ही पाया जाएगा, किसमें? पूरे के पूरे चक्कर बोर्ड में। अगर एक ही पाया जाएगा तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? इसका रेशियो तो 1 आ जाएगा जी। कोई दिक्कत नहीं। आप ढूंढ लीजिए कहीं और पाया जा रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई, कहीं नहीं पाया जाएगा, केवल एक जगह पाया जाएगा, यहाँ पे। तो अगर एक है तो इसका रेशियो 1। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको ढूंढो। स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब ये सब तो हो चुके हैं, बचा ही कितना? केवल यही 3 तो बचे हैं, जिसमें से स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये देखो 2 पाए जा रहे हैं, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 2। बचा क्या? एक ही बचा है, स्मॉल आर वाई। देख भाई जरा, एक बच गया। ये रेशियो क्या निकल के आया? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। क्या बोला? जेनेटिक कॉम्बिनेशन यानी कि जीनोटाइप जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है 1 2 2 4 1 1 2 1 2 1। ये हो गया हमारा जीनोटाइप किसका? डाईहाइब्रिड क्रॉस का। जरा लिख लेना मेरे भाई, उसके बाद आपको एक चीज और मजेदार दिखाता हूं। लिख ले भाई, लिख ले, मैं हट जाता हूं। लिख ले तू जरा, चल भाई लिख लिया। एक मजेदार चीज दिखाता हूं आपको इसमें।
देख भैया, अच्छा क्या देखा साहब, क्या देखा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा ये वाला डायगोनल पकड़ो तो। इस वाले डायगोनल पे चार के चारों एक ही जीनोटाइप रख रहे थे, इस वाले डायगोनल पे चार के चारों सेम जीनोटाइप वाले थे, इसलिए मैंने एक लाइन खींची। और इस वाले डायगोनल को देखो, इस पे जो चार के चारों पाए जा रहे थे वो चार के चारों अलग अलग पाए जा रहे थे। इस वाले डायगोनल पे तो चार के चारों सेम जीनोटाइप, और इस वाले डायगोनल पे चार के चारों अलग जीनोटाइप वाले। सॉरी, हाँ सॉरी, खाना खाया ना तो, बट ऑब्वियस है। देखो, इस वाले डायगोनल पे चार के चारों सेम जीनोटाइप, और इस वाले डायगोनल पर चार के चारों अलग जीनोटाइप वाले पाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं साहब। अच्छा, अब देखो, ये दोनों सेम जीनोटाइप, अब ये वाला तो अलग है लेकिन ये दोनों सेम जीनोटाइप। जैसे देखो, जैसे ये वाला अलग था, ये दोनों सेम, वैसे ये वाला अलग है, ये दोनों सेम। कुछ सिमिलरिटी दिख रही है? अब देखो, ये वाला अलग है, ये दोनों सेम, तो ये वाला अलग है तो ये दोनों सेम। वैसे देखो, उसके बाद ये चार के चारों सेम। एक इसको सिस्टम बोला जाता है, जीनोटाइप इजीली पहचानने का, लाइन एरो सिस्टम। क्या सा सिस्टम? लाइन एरो सिस्टम। आप इसको लिखिए, मिटाना है मुझे तुरंत, ये जो मैंने इधर लिखा है इसको मिटाना है मुझे, लाइन एरो सिस्टम दिखाना है, फटाक से इसको मुझे मिटाना है, फटाफट इसको लिख लो जो नहीं लिखा हो, ताकि मैं इसको रब करूं, मैं आपको दिखा पाऊं। चलो मैं मिटा रहा हूं, इसे मिटा दूं। चल भाई, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या देख लिया? हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप देख लिया। जीनोटाइप क्या आता है? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। क्या बोला? 1 2 2 4 1 2 1 2 1 इज द जीनोटाइप ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो लाइन एरो सिस्टम में दिखाऊं जरा आपको, देखना जरा ध्यान से। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो इस लाइन एरो सिस्टम को, लाइन एरो सिस्टम को। ये सिस्टम जीनोटाइप बताता है। देख भाई, ये चार के चारों एकदम अलग, किसी से कुछ मिलाव जुलाव नहीं, मतलब पूरे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में जो ये चार के चारों थे ये एकदम अलग थे, इनसे कोई मिलजुल नहीं रहा था। मतलब पूरे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में ये वाले जो होंगे वो 1 1 1 1 के रेशियो में पाए जा रहे होंगे, 1 1 1 के रेशियो में पाए जा रहे होंगे। देख भाई जरा, देख लिया, 1 1 के रेशियो में पाए जा रहे होंगे। और मिला के देख ले, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जरा अपने कॉपी में जेनेटिक जो अभी मैंने जीनोटाइपिक रेशियो दिखाया था, देखना ये चार के चारों एक ही रेशियो में पाया, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन में केवल इनका कॉम्बिनेशन 1 1 ही था, और ये पूरे इस चक्कर बोर्ड में नहीं पाए जा रहे थे। ठीक है, इसलिए इनका रेशियो 1 1 का आया। ये पूरे जीनोटाइप इस चक्कर बोर्ड में केवल एक ही एक पाए जाएंगे। चलो अगला दिखाता हूँ। ये दोनों सेम जीनोटाइप वाले थे, यहाँ मिला ले, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम जीनोटाइप। वैसे ही ये दोनों भी सेम जीनोटाइप वाले थे, मिला ले, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम जीनोटाइप वाले मिले कि नहीं मिले? मिल गए जनाब। सॉरी भाई लोग, मार्कर गिरने वाला था, मैंने पकड़ लिया। लेकिन अब देख, अगली बात बताता हूँ। ये तो अलग है, लेकिन ये और ये सेम। देख जरा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तो अलग है इसके बीच में, लेकिन ये दोनों सेम हैं। अब देख भैया, अब देख, और अगला देख भाई साहब, अगला देख, जब ये अलग है, ये दोनों सेम, तो ये भी अलग है, और ये दोनों सेम। मिला ले गुरु, जरा मिला ले गुरु। ये देख, ये अलग है, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, मिल गए ये दोनों सेम, ये दोनों सेम मिल गए। ठीक है जी। अब देखो, अब एक ऐसी लाइन है जो उसमें चार के चारों सेम हैं, ये चारों सेम है। ये कौन सा सिस्टम है? लाइन एरो सिस्टम है, जो कि क्या बताता है? जो कि टाइप ऑफ जीनोटाइप बताता है। यहाँ वाला जीनोटाइप और यहाँ वाला जीनोटाइप सेम होगा, यहाँ वाला जीनोटाइप और यहाँ वाला जीनोटाइप सेम होगा। ये चार के चारों सेम होंगे, यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम होगा, ये दोनों सेम होंगे, और ये चार के चारों एक दूसरे से अलग होंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं जी। चलो फटाक से लिख लो इसको।
रब करूंगा, आगे क्वेश्चंस को बताऊंगा। चलो इसको लिख लो, मैं तब तक स्क्रीन को पॉज करता हूं, क्वेश्चंस लिखता हूं, कुछ उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दिया था। इसको लिख लो फटाफट, तब मैं उसको बताता हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो दिया गया था उसको बताते हैं, उससे पहले ये आप लिख लो, ठीक है। चलो भाई लोग, तो हमने सब चीज़ देख लिया है, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। खैर अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस तो करने हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मुझे मतलब करवाने हैं आप लोगों को। इन क्वेश्चन से आपकी जो सोचने की एबिलिटी होगी डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में वो थोड़ा सा विकसित होगी, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो था, जीनोटाइपिक रेशियो था, जरा उसको देख लेते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था 9331 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था 1224 1221, ठीक है। एक बात आप देखिए जरा, बड़ा गौर करिएगा इस बात पे। 3:1 किसका रेशियो आया था, मोनोहाइब्रिड का। कोई दिक्कत? अच्छा एक और मोनोहाइब्रिड ले लेते हैं तो 2 मोनोहाइब्रिड हो जाएगा। 2 मोनोहाइब्रिड मतलब डाई हाइब्रिड ना, तो दूसरे इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। अगर एक मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, कोई दूसरा मोनोहाइब्रिड उसका भी फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 3:1 आएगा। अच्छा जरा इसको क्रॉस करिए, जरा इसको जरा गुणा करिए। गुणा करने का क्या मतलब है, 3 त्रिक का 9 रेशियो, अब रेशियो लगाते चलिए बस। 3 त्रिक का 9, 3 एक 3। अब इस 1 का करिए, 1 तिहाई 3, 1 एक कम 1। हिंदी वाला है, हिंदी वाले में ज़्यादा मजा आता है। तो क्या आ गया 9331 का रेशियो। जरा देखो तो 2 मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई करने से क्या डाई हाइब्रिड का रेशियो आ रहा है क्या। अब देखो 2 मोनोहाइब्रिड को फिनोटाइपिकली मल्टीप्लाई किया तो डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप आया। अगर जीनोटाइप को मल्टीप्लाई कर दे तो 1:2:1, ये क्या था मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप। 1:2:1 ये क्या है मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप। जब 2 मोनोहाइब्रिड को गुणा कर देंगे तो क्या डायहाइब्रिड आ जाएगा क्या। जी हाँ बिल्कुल, आप निकाल के देख लेना। 1 2 2 4 1 2 1 2 1 यही रेशियो आएगा। 1 2 2 4 1 2 1 2 1 यही रेशियो आने वाला है आपका। आप जरा निकाल के देख लेना, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ क्रम आगे पीछे हो सकता है पहले 4 की जगह 1 आ जाए पहले, लेकिन एट लास्ट आपको रेशियो ही मिलेगा। क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन आएगा तो यही, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ऐसे भी क्रॉस करा सकते थे। देखो जरा, अगर आपको करेक्टर से क्रॉस कराना था, जरा देखो इसको ऐसे करा देते क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, एक मोनोहाइब्रिड। दूसरा मोनोहाइब्रिड क्या था, ये राउंड कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इससे गुणा करते तो जो इसका जीनोटाइप था वो इसके जीनोटाइप से गुणा हो जाता, तो रेशियो तो आता ही, उसके साथ साथ जीनोटाइप भी आ जाने लगता। तो क्या हम ऐसे भी इसका रेशियो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ऐसे रेशियो लिख लो 1 2 1 1 2 1 और उसके ऊपर क्या लिख लो उसका जीनोटाइप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इसका गुणा कर दो किससे, इसके वाले से, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब जब इसका इससे गुणा करोगे, तुम गुणा करोगे तो जो रेशियो में आएगा वही तो इसमें भी आएगा। अब इसका कैपिटल वाई का कैपिटल आर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई रेशियो कितना आएगा 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे ही आपका पूरा रेशियो भी देखने को मिल जाएगा। और ऐसे फिनोटाइपिक में भी होगा। फिनोटाइपिक में क्या है, यहाँ पे एक क्या राउंड येलो एंड राउंड, एक तो क्या था 3:1 कब आता है, देखो जरा वहां पे हम लोग क्या करते थे, टॉल और डॉर्फ का रेशियो निकालते थे, टॉल और डॉर्फ का। वैसे यहां पे भी निकाल लेंगे। 3:1 किसका है, ये हो जाएगा आपका राउंड और ये है किसका रिंकल्ड। और वैसे ही ये किसका है येलो और ये किसका ग्रीन। तो आप इसको भी इससे गुणा कर सकते हो। ऐसे ही आपका इसका भी रेशियो आ जाएगा, किसका राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन वाले का जो रेशियो आता है। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं। यानी कि एक बात अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोल दूं कि डाई हाइब्रिड 2 मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते जनाब, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि डाई हाइब्रिड का जो फिनोटाइप आया है वो 2 मोनोहाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन से आया है। 3:1 को 3:1 से गुणा कर दो, यही तो क्या आ जाएगा 9331। वैसे ही 1:2:1 का गुणा अगर तुम 1:2:1 से कर देते हो तो आपको ये जीनोटाइपिक रेशियो भी प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि 2 मोनोहाइब्रिड को गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा,
डाई हाइब्रिड। एक लाइन लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि मोनो हाइब्रिड इज द डाई हाइब्रिड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड। इस लाइन को लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे मैं इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई कराता हूँ। चलिए आइए, अब आपको फिनोटिपिक जीनोटिपिक सारे रेशियोज पता है, अब आप इसको जरा ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। इन द F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, कोई आप बोल रहा है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का क्या मतलब है, ये देखो फटाक से मैं क्रॉस करा देता हूँ। राउंड यही था, जब क्रॉस होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसका इसी से क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशंस टोटल? टोटल 16 कॉम्बिनेशंस। अब वो कॉम्बिनेशंस कहाँ लिखे हुए हैं, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख, ये लिखे हुए हैं सारे के जीनोटाइप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देख मेरी बात ध्यान से, अब ये क्या बोल रहा है, F2 जनरेशन, जो 16 कॉम्बिनेशन आए हैं ये किस में आए हैं, F2 जनरेशन में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आपसे, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ना। अब जो ऑफस्प्रिंग, ये 16 कॉम्बिनेशंस किसके हैं, ऑफस्प्रिंग के ही तो हैं। ऑफस्प्रिंग कह लो, जाइगोट कह लो, क्योंकि ये गैमेट होगा, गैमेट से फ्यूज होके क्या बनेंगे, जाइगोट, और यही जाइगोट डेवलप होंगे, नया बच्चा बनेगा, तो यही नया बच्चा ही तो ऑफस्प्रिंग है। तो ये इसको जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कह लो, इसको ऑफस्प्रिंग कह लो। ये 16 कॉम्बिनेशन जो आए हैं चकर बोर्ड पे वो किसके थे, इन्हीं ऑफस्प्रिंग थे, इसलिए जाइगोट के थे। अब एक बात मैं आपको बता दूं क्योंकि क्वेश्चंस में बार बार यूज होगा, अगर क्वेश्चन में आपको पेरेंटल के बारे में जानकारी पूछ रहा है, जैसे आपको दिया किसके बारे में, F2 के बारे में, और पूछ किसके बारे में रहा है, पेरेंट के बारे में, तो F2 का जो मेन पेरेंट होगा वो ये वाला होगा। आप इसके चक्कर में मत चले जाना कि F2 का पेरेंट तो ये वाला था, नहीं जी। F2 का अगर आपसे जैसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ रहा है पेरेंटल बताओ, कि पेरेंटल फिनोटाइप के बारे में बताओ, पेरेंटल जीनोटाइप, तो आप किसके बारे में सोचेंगे, इनके बारे में सोचेंगे। अगर उसको F1 के बारे में, ये क्या था, ये तो F1 था ना, पेरेंटल तो यही थे, ये तो F1 था। अगर उसको F1 के बारे में पूछना होगा ना, वो दे देगा आप फिनोटाइप बताओ F1 की तरह, या फिर जीनोटाइप बताओ F1 की तरह। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा है F2 को देके ये पूछा है कि बताओ पेरेंटल कैसे होगा, तो आपको किसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में इसको आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आइए, लेकिन एक बात ध्यान देना, F2 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, पेरेंट पूछे तो मेन कॉम्बिनेशन पर जाएंगे, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, जो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट आपने लिए थे क्रॉस करवाने के लिए, उसमें देखेंगे। चलिए आइए कि क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। विच आर, देखिए, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी, ऑफस्प्रिंग की। मतलब ये जो है ये सारे ऑफस्प्रिंग के ही रेशियोज दिए हैं जीनोटिपिक। अब आपसे पूछ क्या रहा है, विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, क्या पूछ रहा है, होमोजाइगस। अब देखो, अगर आपसे फिनोटिपिक पूछता, जैसे राउंड येलो पूछता, रिंकल ग्रीन पूछता, अगर आपसे फिनोटिपिक पूछता तो आप ये देखते। लेकिन अगर आपसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पूछ रहा है तब क्या देखना पड़ेगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब है जीन के टाइप्स देखने पड़ेंगे, अलील देखने पड़ेंगे। सेम टाइप के अलील होमोजाइगस, डिफरेंट टाइप के अलील हेट्रोजाइगस। और अगर अलील देखने पड़ रहे हैं, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट देखने पड़ रहे हैं, तो जीनोटाइप से डिसाइड होगा। जैसे ही क्वेश्चन ने आपसे बोला विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर, ऐसो ऑफस्प्रिंग जो होमोजाइगस हैं, तो अब सीधा आप किस पे जाओगे, जीनोटिपिक रेशियो पर जाओगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। अब देखो, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस, यानी कि क्या हो सकता है, कैपिटल R एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस, दूसरे कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस, ये हो सकता है। अब देखो, होमोजाइगस पूछा है, डोमिनेंट रिसेसिव नहीं, तो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, कैपिटल R स्मॉल y, ये राउंड के लिए डोमिनेंट, ये रिंकल्ड के लिए डोमिनेंट, सॉरी ये ग्रीन सीड के लिए डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे राउंड के लिए डोमिनेंट और ये येलो सीड के लिए डोमिनेंट। और क्या पॉसिबिलिटी है, स्मॉल r कैपिटल Y, ये रिंकल सीड के लिए, ये येलो सीड के लिए। और क्या पॉसिबिलिटी, स्मॉल r स्मॉल y, ये राउंड के लिए डोमिनेट और ये ग्रीन के लिए डोमिनेट। तो यही वो पॉसिबिलिटीज हैं जो क्या बता रही हैं कि आप दोनों कैरेक्टर के लिए क्या हो, होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर। विचार, अब यही जीनोटाइप मिला लो, कैपिटल R कैपिटल Y, ये कितना है, 1 है। अब आओ, कैपिटल R स्मॉल y, अब ढूंढो कैपिटल R स्मॉल y, ये भी 1 है। अब स्मॉल r कैपिटल Y ढूंढो, ये भी 1 है। स्मॉल y, ये तो 1 रहता ही है। यानी कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बने, 4 कॉम्बिनेशंस हैं, कितने में से, 16 में से, जिसमें से
दोनों के दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस एलील पाए जा रहे हैं। तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? इसको पहले वाले का 4/16 आपसे पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी किसमें लिखी जाती है? रेशियो में। 4/16, ठीक है। 4/16 क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए? दोनों कैरेक्टर के लिए जो होमोजाइगस हो। आप डायरेक्ट यहां से भी मिला सकते थे, जैसे आपने देखा ये दोनों होमोजाइगस हैं, और देखो मिलाते चलो, ये होमोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए। और कौन होमोजाइगस है? बाकी सारे आपको हेटेरोजाइगस मिलेंगे। ये होमोजाइगस है, और कौन होमोजाइगस मिलेगा? ये होमोजाइगस। तो आप डायरेक्ट देख सकते थे ऑल प्रेजेंट इन वन रेशियो आर होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट बोथ द कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑल प्रेजेंट इन वन रेशियो, जिसका रेशियो 1 है वो सारे इस क्वेश्चन का आंसर है, होमोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। कोई दिक्कत? चलो सेकंड क्वेश्चन, विच आर हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। अब जो दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, अब दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस, तो कैरेक्टर ही कौन सा है? एक सीड शेप है, एक सीड कलर। शेप के लिए हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल R स्मॉल r, और कलर के लिए हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल Y स्मॉल y। यही तो एक कॉम्बिनेशन है जो दोनों के लिए हेटेरोजाइगस, और ये 4 खुद है, कैपिटल I स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। देखो जरा, क्या यहां पे मैं लिख दूं क्या? फिर से सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 4/16 आ गया क्या? और ये क्या है? ऑल प्रेजेंट इन 4 रेशियो, 4 के रेशियो में जो पाया जा रहा था वो वाला है इसका आंसर। कोई दिक्कत सेकंड क्वेश्चन का? आप ऐसे डायरेक्ट भी देख के समझा सकते थे कि भैया दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस चाहिए। देखते चलो कौन दोनों कैरेक्टर, ये दोनों के लिए होमोजाइगस, ये एक के लिए हेटेरोजाइगस, ये भी एक के लिए हेटेरोजाइगस, ये वाला दोनों के लिए हेटेरोजाइगस, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r, है कितना? 4, तो 4/16 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी देख के कर सकते हो, और खुद से सोच कर भी ये कर सकते हो कि भैया क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट बनेगा, उसको इससे मिला लो। लेकिन डायरेक्ट देख के करने में आसानी ये है कि आपका मिस्टेक होने का चांस कम है। आपने डायरेक्ट मिला लिया, अच्छा 4/16, ठीक है। वैसे ही आप डायरेक्ट मिलाओ तो ज्यादा ईजी है। विच आर होमोजाइगस फॉर वन एंड हेटेरोजाइगस फॉर अदर। अब जो एक के लिए होमोजाइगस हो और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस हो, चलिए ऊपर से मिलाते हैं। यहां पे देखो, ये दोनों के लिए होमोजाइगस, ये देखो एक के लिए हेटेरोजाइगस और दूसरे के लिए होमोजाइगस। तो अभी 2 मिल गए मुझे, और देखते हैं कोई मिलता है कि नहीं। अब देखो ये वाला, अभी यहां पे तो मिल गया था। यहां पे येलो वाले के लिए क्या था? ये था हेटेरोजाइगस, और ये राउंड वाले के लिए होमोजाइगस। बेसिकली एक कैरेक्टर के लिए हेटेरो, एक कैरेक्टर के लिए होमो, यही तो हमें चाहिए था। 2 मिल गए, आगे चलते हैं। यहां भी एक कैरेक्टर के लिए हेटेरो, एक कैरेक्टर के लिए होमो, 2 और मिल गए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरो आ गया, ये नहीं चाहिए मुझे। एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस, एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस। आगे बढ़ जाओ, दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस, एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस, केवल किसके लिए? कैपिटल R स्मॉल r। तो 2 यहाँ भी मिल गए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो दोनों कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस, एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस, तो कितने आ गए? और कोई पॉसिबल नहीं है, 8। तो 8/16 है जो एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है और एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दूं क्या? 8/16। और ये किसका आंसर है? ऑल प्रेजेंट इन 2 रेशियो। तो 2 के रेशियो में जो प्रेजेंट है वही क्या हो जाएंगे? एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस और दूसरे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस। विच है पेरेंटल फिनोटाइप। अब देखो पेरेंट का फिनोटाइप क्या था? पेरेंट का फिनोटाइप था राउंड येलो। मैंने आपसे बोला था कि F2 में अगर आपसे पेरेंट के बारे में पूछ रहा है तो मेन पेरेंट लेना। मेन पेरेंट तो यही था, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। ये क्या था? ये राउंड येलो था, ये रिंकल ग्रीन था, ठीक है। अब आपसे फिनोटाइप पूछ रहा है तो आपको केवल राउंड येलो के जितने फिनोटाइप हैं और रिंकल येलो के जितने फिनोटाइप हैं उनको जोड़कर ये उत्तर दे देना है, क्योंकि दोनों का पेरेंट है। तो राउंड येलो प्लस रिंकल्ड ग्रीन, यही तो पेरेंट थे। किसके लिए? विच हैव पेरेंटल फिनोटाइप, यही तो पेरेंट का फिनोटाइप था। कोई दिक्कत है इसमें? तो राउंड येलो फिनोटाइप कितने हैं जरा देखो। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है? पेरेंटल फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में आ जाओ, राउंड येलो 9 और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो टोटल कितने हो गए? 10। कितने में से? 16 में से। ये क्या है? राउंड येलो प्लस रिंकल्ड ग्रीन। टोटल 10 पेरेंट के टाइप के फिनोटाइप हैं। अब देखो विच हैव न्यू और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। अगर 10 पेरेंटल फिनोटाइप वाले ऑफस्प्रिंग बने हैं तो 16 में से 6 ऐसे होंगे जो नए बने होंगे। वही तो पूछ रहा है कि विच हैव न्यू, ये न्यू या फिर रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। विच है पेरेंटल जीनोटाइप, जिनके पास पेरेंट जैसा जीनोटाइप। अब जीनोटाइप पूछ दिया तो स्पेसिफिक हो गया, कैपिटल R, कैपिटल R,
कैपिटल वाई प्लस स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही वाला ढूंढना है मुझे। अब जीनोटाइप तो इसमें आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक होगा, उसके बाद ये कितना होगा, ये एक होगा, प्लस ये वाला कितना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी एक है। तो टोटल कितने, टोटल 2 हैं। 2 कितने में से, 16 में से, मतलब 16 में से 2 जीनोटाइप किसके होंगे, पेरेंट वाले होंगे। और जब पेरेंट की बात करेगा मेन पेरेंट पर जाएंगे, F1 पर नहीं। जब उसको F1 का चाहिए होगा वो खुद बोलेगा आपसे। अब देखो विच हैव न्यू या फिर रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। न्यू या रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप का क्या मतलब है, इन दोनों को छोड़ दीजिए तो जितने भी जीनोटाइप हैं वो पेरेंट को छोड़ के ही आए। और जीनोटाइप पूछ रहा है, फिनोटाइप नहीं पूछ रहा है। विच हैव न्यू या फिर रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप, तो 2 पेरेंटल आए हैं, तो 14 बटे जो 14 बच गए 16 में से, वो क्या है, वो न्यू ही तो बने हैं जीनोटाइप। इसको और इसको छोड़ दीजिए तो बाकी तो नए जीनोटाइप ही बने हैं ऑफस्प्रिंग्स के, यानी कि ये सारे क्या है, रिकॉम्बिनेंट ही तो नई ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई है। पेरेंट के एकदम सिमिलर जीनोटाइप तो केवल 2 का है, इनका और इनका, बाकी सारे तो नए ही हैं। तो 2 को छोड़ दीजिए 16 में से, तो कितने बचे, 14। तो 14 बटे 16 क्या है, न्यू या फिर रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप। अब देखो विच हैव फिनोटाइप एज F1, क्वेश्चन ने पूछा ना, F1 के जैसा फिनोटाइप किसका होगा, तो F1 के जैसा फिनोटाइप, F1 क्या था, F1 क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई को जब क्रॉस करवाओगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही क्या बना, F1। इसका फिनोटाइप क्या था, कैपिटल वाई है तो राउंड येलो फिनोटाइप जिसका होगा वही उन सारे प्लांटों का फिनोटाइप किसकी तरह हो जाएगा, F1 का। और राउंड येलो फिनोटाइप 9 का है, तो 9 एकदम F1 के जैसे ही फिनोटाइप वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 बटे 16। कोई दिक्कत, रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड न्यू फिनोटाइप। अब देखो अब क्या बोल रहा है, पेरेंटल और न्यू फिनोटाइप के बीच का रेशियो। अब जरा ढूंढो पेरेंटल रेशियो कितना है। अब फिनोटाइप की बात कर रहा है तो पेरेंटल फिनोटाइप क्या था, पेरेंटल फिनोटाइप तो कैपिटल आर कैपिटल वाई प्लस स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पेरेंट का फिनोटाइप है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। जरा मिलाओ, राउंड येलो 9 है और रिंकल्ड ग्रीन 1, 10, मतलब 10 बटे 16 क्या है, पेरेंटल फिनोटाइप है। फिनोटाइप की बात कर रहा है ना, तो बच्चे कितने, 6 बटे 16 जो है वो नए फिनोटाइप हैं। और वही तो पूछ रहा है, रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड न्यू फिनोटाइप। तो फिनोटाइप पूछा, मैं फिनोटाइप में आ गया। पेरेंटल फिनोटाइप कितना है, 9 1 10, 9 राउंड येलो और 1 रिंकल ग्रीन, टोटल 10 हैं जो पेरेंटल फिनोटाइप कंटेन करते हैं। जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप पूछ रहा है ना, तो 10 क्या है पेरेंटल फिनोटाइप और 6 क्या है, 6 बटे 16 न्यू फिनोटाइप। अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 10:6, जो कि कितना आता है, अगर इसको 2 से काटो, 2 5 10, 2 3 6, तो 5:3। ये किसका रेशियो आ गया, पेरेंटल एंड न्यू फिनोटाइप। अब देखो रेशियो बिटवीन पेरेंटल एंड न्यू जीनोटाइप। अब जीनोटाइप की बात करते हैं तो जीनोटाइप तो केवल स्पेसिफिक हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई प्लस स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्पेसिफिकली यही 2 किसके जीनोटाइप हैं, पेरेंट्स के। पेरेंट के जीनोटाइप मिलाओ, एक ये और एक ये, तो 2 किसके हैं, 2 बटे 16 ये पेरेंटल, क्या बोला, 2 बटे 16 ये किसका है, पेरेंटल जीनोटाइप। तो बच्चे कितने, 14 बटे 16 नए आए होंगे, तो क्या रेशियो आ गया, 2:14। इसको क्या लिख लेंगे, 1:7। तो 1:7 किसके आ गए, पेरेंटल और न्यू जीनोटाइप के रेशियोज आ गए। बड़े ही मजेदार ये क्वेश्चंस थे। हम ये आशा कर रहे हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन सारे समझ में आने चाहिए, क्योंकि समझ में आएगा तभी एग्जाम में अलग वेरिएशंस के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए इसको आप इसको लिख लें ताकि मैं इसको रब करके अब आपको क्या बताता हूं। मेंडल ने जो इस मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस किया उसके बेस पे एक लॉ दिया गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं उस लॉ को समझाता हूं, तब तक मैं बोर्ड से बाहर जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं वो लॉ डिस्कस करता हूं इसको रब करके, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर दूंगा, इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नोट डाउन कर लें इसे। चलो भाई लोग, मैंने वो सारा चीजें रब कर दिया है। अब हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन देखना है। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने पूरा पढ़ लिया, उसका जीनोटिपिक रेशियो देख लिया, फिनोटिपिक रेशियो देख लिया, क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन देखना है। अब डाई हाइब्रिड को क्रॉस के कंक्लूजन में एक लॉ दिया गया। क्या लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड में हमने 3 लॉस पढ़े थे, बेसिकली 2 पढ़े थे, जिसमें एक
डोमिनेंस वाले में प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो मैं अगर तीनों का नाम दिलवाऊं तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और सेग्रीगेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में बताया, जो अलीलिक जीन्स है उनका सेपरेट होना ही सेग्रीगेशन कहलाता है। मैंने अभी आपको जब लेक्चर शुरू हुआ था उसमें बताया था। ठीक है, चलिए आइए असॉर्टमेंट पढ़ते हैं। असॉर्टमेंट क्या चीज होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए असॉर्टमेंट क्या है, जरा आप देखिएगा जरा। डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, चाहो आप उसका जीनोटाइप निकालो, चाहो आप उसका फिनोटाइप निकालो, वो कैसे चलता है, वो मोनोहाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन में चलता है। और ये आपको जाहिर सी बात है देखने को ऊपर ही मिल रहा है। देखो जरा, मोनोहाइब्रिड का अगर जीनोटाइप को मल्टीप्लिकेशन किया है तो डाइहाइब्रिड का जीनोटाइप आया, मोनोहाइब्रिड के फिनोटाइप का मल्टीप्लाई किया तो डाइहाइब्रिड का फिनोटाइप आया। यानी कि मोनोहाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन में ही डाइहाइब्रिड क्रॉस चलता है। समझ गए? यानी कि अगर आप ट्राई हाइब्रिड निकालते तो 3:3:1 क्रॉस 3:1 क्रॉस 3:1 कर देते तो ट्राई हाइब्रिड का रेशियो आ जाता। यानी कि जब भी एक से ज्यादा कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करोगे, मोनोहाइब्रिड से ज्यादा कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करोगे, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, तो क्या कहना है, तो भैया जब आप एक से ज्यादा कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की बात करते हो तो हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली अगले जनरेशन में जाता है। और किस रेशियो में जाता है? मोनोहाइब्रिड पैटर्न में जाता है। किस पैटर्न में जाता है? मोनोहाइब्रिड पैटर्न। हर कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में दूसरे जनरेशन में जाएगा और एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा। क्योंकि अगर सोचो जरा, अगर ये मिक्स हुआ होता, अगर कैरेक्टर मिक्स हो गए होते तो क्या कभी 9:3:1 का रेशियो आता? क्या नहीं आता, क्योंकि कैरेक्टर मिक्स नहीं हुए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मोनोहाइब्रिड के मतलब मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं। अगर दोनों सोचो, अगर कैरेक्टर मिक्स हो गए होते तो क्या कभी मोनोहाइब्रिड के क्रॉस में जाते? अगर 3:1 करने से, देखो ये एक मोनोहाइब्रिड है दूसरा मोनोहाइब्रिड, जब इन दोनों को क्रॉस किया तो 9:3:1 आ गया। यानी कि मोनोहाइब्रिड के मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं, मिक्स नहीं हो रहा है। अगर मिक्स हो जाते तो कभी 9:3:1 का रेशियो ना आता, कभी 1:2:4 1:1:1 का रेशियो ना आता। समझ रहे हैं? इसका मतलब कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि जब भी एक से ज्यादा कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात हम करते हैं तो हर कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इनहेरिट होता है और एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से कोई इंटरेक्शन, कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए आइए इस लॉ को लिखते हैं। मैं इस लॉ को इसको मिटाता हूं, फटाफट इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। क्या है इसका स्टेटमेंट? लिखिए आप भी जरा। व्हेन, मेरे साथ साथ, व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more character is studied simultaneously, then each character inherit or assort independently, then each character inherit or assort independently from other character in मोनोहाइब्रिड पैटर्न। कौन से पैटर्न में? मोनोहाइब्रिड पैटर्न। ठीक है जी, इन मोनोहाइब्रिड पैटर्न में। वही मैंने बोला कि जब भी एक से ज्यादा कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात हम करते हैं तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली दूसरे जनरेशन में जाता है और किस पैटर्न में? मोनोहाइब्रिड पैटर्न में जाता है। ठीक है जी, ये वाला स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। और इसके उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो जरा यहां पे मिलाइएगा। ये राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये मैं फिनोटाइप लिख रहा हूं, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। जरा आप इसको देखिए तो क्या क्या जीनोटाइप, क्या क्या रेशियोज आए थे? 9:3:1। अब जरा एक बात मैं आपको मिलवा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कैसे सर? देखो राउंड का, देखो यहां पे राउंड कितने, यहां भी राउंड है, यहां भी राउंड, 9-3 12 राउंड, कोई दिक्कत? 12 राउंड। ठीक है, अब जरा इसमें मिलाओ,
रिंकल्ड कितने हैं? अभी मैं एक ही कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मोनोहाइब्रिड में कैसे जा रहे हैं, डाईहाइब्रिड होते हुए भी ये मोनोहाइब्रिड में कैसे जा रहे हैं एक कैरेक्टर। अभी देखो एक कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड में ही जा रहा है, जैसे सीड शेप की बात कर लो, सीड शेप में क्या होता है, या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा, यही तो सीड शेप है, एक ही कैरेक्टर, उसके दो फॉर्म राउंड और रिंकल्ड। अब देखो अब ये एक कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहा है, देखना जरा, है तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही, लेकिन हो मोनोहाइब्रिड में है। राउंड कितने आ गए, 9 3 12, और रिंकल्ड 3 1 4 4 रिंकल्ड। देखना जरा किसका क्या रेशियो आ रहा है, 12:4। इसको क्या मैं 3:1 लिख दूं क्या? दिख रहा है कि नहीं ये मोनोहाइब्रिड पैटर्न में कैसे जा रहा है? देख लो, एक कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे तो हर कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड में हर कैरेक्टर डाईहाइब्रिड में मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इनहेरिट होता है। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हर कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में इनहेरिट होता है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अब जो रेशियोज आए हैं फिनोटिपिक रेशियो, वो कैसे आए होंगे, 3:1 और 3:1 के गुणा करने से, जो कि क्या आया 9 3 3 1। वैसे जीनोटिपिक रेशियो जो आए वो कैसे आए होंगे, वो मोनोहाइब्रिड के जीनोटाइप का गुणा करने से आए होंगे, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। हो गया भैया मोनोहाइब्रिड पैटर्न। अब जरा फटाफट इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, और एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। एक पॉइंट और क्या है भैया, नेवर अप्लाइड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मत अप्लाई कर देना। ये लॉ डाईहाइब्रिड में इनहेरिटेंस की स्टडी करने के बाद समझ में आया, मोनोहाइब्रिड में नहीं। ठीक है, इसलिए ये कभी भी अप्लाई कहाँ नहीं होता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कभी भी असॉर्टमेंट नहीं अप्लाई होता। लेकिन मोनोहाइब्रिड के जितने लॉ थे वो डाईहाइब्रिड में अप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि डाईहाइब्रिड तो मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लीकेशन ही है ना। अगर डाईहाइब्रिड का मतलब ही एक से ज्यादा मोनोहाइब्रिड का होना है तो मोनोहाइब्रिड के लॉ तो डाईहाइब्रिड में लगने ही लगने हैं। मतलब डोमिनेंस, पेयर्ड फैक्टर और सेग्रीगेशन तो यहां पे लगेगा, लेकिन असॉर्टमेंट मोनोहाइब्रिड में नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो ये भी पॉइंट आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं, आगे बताता हूं आपको कुछ बातें अच्छी अच्छी। रब करूं भैया? चलो मिटाता हूं उसको। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना ये पग। मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा हूं भैया। अब चलो एक बात बताता हूं मैं आपको, आप एक बात बताओ मुझको, जब मैंने कहा था F1 जो प्रोजनी बनी है किसमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस में, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, अगर मैं इससे गैमेट फॉर्मेशन की बात करूं तो आप क्या करते थे, फॉर्क लाइन मेथड यूज कर देते थे, कैपिटल R स्मॉल r लिखते थे, कैपिटल Y स्मॉल y यहाँ और कैपिटल Y स्मॉल y यहाँ, और क्या 4 गैमेट बना देते थे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, 4 गैमेट बना दिए। आपको तो ये पता चल गया भैया फॉर्क लाइन मेथड से बना दो। जरा इसको क्रोमोसोमल लेवल पर दिखाता हूं मैं आपको, ये होता कैसे है, थोड़ा इसको देखना तो, 4 गैमेट जो बन रहे हैं वो बन कैसे रहे हैं, और दिखाता हूं जरा से मैं आपको। ठीक है, ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ये दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए मैं यहां पे एक जीन लेता हूं, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकस पर एक ही कैरेक्टर का जीन होगा, तभी तो वो होमोलोगस थे। जैसे यहां पे अगर मैं कैपिटल R और स्मॉल r लेता हूं, मैं देखो मैं किसकी गैमेट बनाने की बात कर रहा हूं, इसके गैमेट, तो मैं यहां पे कैपिटल R स्मॉल r और इसी लोकस पर यहां पे मैं लेता हूं कैपिटल Y और स्मॉल y। कोई दिक्कत? अब देखो कितने गैमेट बने थे, 4 गैमेट, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। कैसे बने होंगे जरा देखो, ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था, ये और ये एलीलिक जीन, ये और ये एलीलिक जीन, लेकिन ये और ये नॉन एलीलिक जीन। ठीक है, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकस पर पाए जाने वाले 2 सेम कैरेक्टर के जीन एलीलिक जीन्स होते हैं। वही कंडीशन इसके लिए भी है। ये कैसे हैं, ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकस पर सीड शेप का जीन पाया जा रहा है, वैसे यहां भी है, एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकस पर सीड कलर का जीन पाया जा रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या है, ये दोनों जीन एलीलिक जीन्स और ये दोनों जीन एलीलिक जीन्स, लेकिन ये और ये नॉन एलीलिक। क्यों? क्योंकि ये और ये जीन
होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर पाए नहीं जा रहे हैं, दो अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। इसका ये वाला जीन इसके साथ एलीलिक है, ये वाला जीन इसके साथ, लेकिन इसका नॉन एलीलिक, या फिर इसका नॉन एलीलिक, इसका नॉन एलीलिक। समझ रहे हैं बात? अच्छा, नॉन एलीलिक केवल यही पाया जाता है कि और भी कहीं? जरा देख के बताओ मुझको। सॉरी, नॉन एलीलिक, ये भी तो सारे नॉन एलीलिक हैं। अगर मैं बात करता हूं एक ही क्रोमोसोम पर जो एक से ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन एलीलिक। ठीक है, हाँ, एलीलिक कौन से होंगे? एलीलिक कौन से होंगे? ये और ये एलीलिक हैं, ये और ये, लेकिन ये और ये नॉन एलीलिक। मतलब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकस पर पाए जाने वाले दो एक ही कैरेक्टर के जीन होमोलोगस हैं, लेकिन ये और ये नॉन एलीलिक। ठीक है, इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पर जो एक से ज्यादा जीन पाए जाते हैं डिफरेंट लोकेशन पर, वो क्या है? वो नॉन एलीलिक। जबकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पर जो दो जीन्स पाए जाते हैं एक कैरेक्टर के, वो क्या है? एलीलिक। तो अब आपको समझ में आ गया, ये और ये नॉन एलीलिक। अगर यहां पर कोई एक्स जीन पाया जाता तो एक्स जीन यहां पर, तो कैपिटल आर और कैपिटल एक्स नॉन एलीलिक होते। अब आओ मैं इस एक्स को मिटाता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे ये जीनोटाइप्स बनते हैं या फिर कैसे ये गैमेट्स बनते हैं। जरा देखना ध्यान से, ये वाला कैपिटल आर इस वाले कैपिटल वाई के साथ आया होगा, तभी जाकर के ये वाला जीनोटाइप बना होगा गैमेट का। समझ रहे हो? और देखो, ये वाला कैपिटल आर जब इस वाले स्मॉल वाई के साथ आया होगा, तभी ये वाला जीनोटाइप बना होगा गैमेट का। जब ये वाला कैपिटल आर इस वाले, सॉरी, ये वाला तो हो गया ना। अब इसका देखो, ये वाला स्मॉल आर इस वाले स्मॉल वाई के साथ आया होगा, तब स्मॉल आर कैपिटल वाई बना होगा, और ये वाला इसके साथ आया होगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई बना होगा। देख के बताओ जरा, मजेदार है कि नहीं? अब देखो जरा मेरी बात सुनो, ये अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल आर किसके साथ आया? कैपिटल वाई के साथ। किसके साथ? कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ। ये दोनों कैसे जीन्स थे? नॉन एलीलिक जीन्स। कैसे जीन्स थे? नॉन एलीलिक जीन्स। अगर ये गैमेट ना बने होते तो क्या डायहाइब्रिड क्रॉस हो पाता? क्या नहीं हो पाता। और डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं हो पाता तो क्या जो हमने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो आ पाता? क्या नहीं आ पाता। इसका मतलब असॉर्टमेंट होने के लिए इन गैमेट्स का बनना जरूरी है, और इन गैमेट्स के बनने के लिए नॉन एलीलिक जीन्स का होना जरूरी है। समझना मेरी बात। और नॉन एलीलिक जीन्स कैसे? जो अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। जरा देखो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, और ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं। मतलब जो भी गैमेट्स बन रहे हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम की वजह से बन रहे हैं। इसका मतलब नॉन एलीलिक जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम पर होगा। मतलब नॉन एलीलिक जीन जब डिफरेंट क्रोमोसोम पर होगा तो क्या होगा? असॉर्टमेंट होगा। क्या होगा? असॉर्टमेंट होगा। और इसी में हमको असॉर्टमेंट में एक चीज और आपको जुड़वानी है, वो क्या थी कि द जीन्स प्रेजेंट ऑन द नॉन एलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स क्या देते हैं? असॉर्टमेंट देते हैं। ठीक है जी, जो बात आपने लिखी थी उसके बाद एक लाइन और लिख लीजिएगा, डाइहाइब्रिड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड। पहले तो वो वाली लाइन कंप्लीट कर लिए, क्या डाइहाइब्रिड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड। उसके बाद ये वाला लाइन लिखिए जो मैं अभी लिखवाने जा रहा हूं। कौन सी लाइन? कि द जीन्स प्रेजेंट ऑन जीन्स नहीं, नॉन एलीलिक जीन्स। कौन से? नॉन एलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम सोज असॉर्टमेंट। अब एक बात बताओ, मैंने जैसे ही नॉन एलीलिक जीन्स बोल दिया, इसका मतलब क्या है? या तो वो एक ही क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन्स की बात कर रहा है, या तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर जीन की बात कर रहा है। नॉन एलीलिक जीन्स मतलब या तो इसका इसके साथ की बात कर रहा है, या तो इसका इसके साथ। लेकिन जैसे ही अगला लाइन पढ़ा, नॉन एलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, मतलब इसकी बात अगर मैं कर रहा हूं तो पक्का इसके साथ या तो इसके साथ कर रहा हूं, इसके साथ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये इसके साथ एलीलिक है। तो इसका इसके साथ जाना मतलब नॉन एलीलिक जीन्स का एक साथ जाना। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये दोनों नॉन एलीलिक जीन्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जब ये एक साथ गए तो क्या हुआ? असॉर्टमेंट हुआ। क्या हुआ? असॉर्टमेंट हुआ। अब समझ गए? और मैंने आपको सुबह में कह रहा हूं, जब मैंने आपको पहले
क्या बताया था, सेग्रीगेशन बताया था, सेग्रीगेशन। जरा उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी अपना अलग जा रहा है और स्मॉल टी अपना अलग जा रहा है। यहां पे मैंने क्या बताया, यहां पे मैंने बताया कि दो नॉन एलिलिक जीन्स एक साथ जा रहे हैं, वो क्या है, असॉर्टमेंट। सुनना ध्यान से, नॉन एलिलिक जीन्स का एक साथ जाना, का एक साथ जाना क्या कहलाता है, असॉर्टमेंट कहलाता है। ये बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और अलीलिक जीन्स जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे और गैमेट बनाते समय ये कैपिटल टी स्मॉल टी सेपरेट हो गए, तो क्या मैंने बोला, अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना, क्या बोला, अलीलिक जीन्स का, अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना, अलग अलग जाना क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। ये दोनों बहुत अच्छी लाइन है क्योंकि लोगों को सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट में अंतर ही नहीं पता चलता महाराज। ये कितनी अच्छी पॉइंट मैंने आपको बताई है, जरा सुनना ध्यान से। नॉन एलिलिक जीन्स का एक साथ जाना असॉर्टमेंट है, नॉन एलिलिक जीन्स का एक साथ जाना असॉर्टमेंट है, जबकि सेग्रीगेशन क्या है, अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना सेग्रीगेशन, नॉन एलिलिक जीन्स का एक साथ जाना असॉर्टमेंट। ठीक है जनाब, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब इसी के साथ मैं एक चीज और बता देता हूं आपको फटाफट, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो इसके साथ अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो चीज क्या होता है। एक बड़ा अच्छा टर्म है, मैं आपको वहां पे लिखवा था, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं अपने कॉपी में, ऐसे की पॉइंट्स बना के अलग अलग, ये ऐसे कॉपी में, कि नॉन एलिलिक जीन्स का एक साथ जाना असॉर्टमेंट कहलाता है, और वहीं पे ऐसे डायग्राम बना लेंगे आप फटाफट, ऐसे नॉन एलिलिक जीन्स ये वाले एक साथ जा रहे हैं, ये क्या है, असॉर्टमेंट। और दूसरा पॉइंट आप फटाक से नहीं उसके नीचे लिख लेंगे, अलीलिक जीन्स का एक साथ जाना, सॉरी अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना सेग्रीगेशन कहलाता है, अलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। और वहां पे आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे, ये क्या है, अलग अलग जा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या, दोनों पॉइंट आप ऐसे ऐसे लिख लेंगे, एक पॉइंट इसमें और ऐड करेंगे, थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, उसको मैं अभी बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको दो तो बता दिया, एक क्या था, सेग्रीगेशन, याद करवा देंगे जनाब। सोच किस सोच में हो तुम भूल जाओगे, भूलने ही ना देंगे। असॉर्टमेंट, एक फिनोमिना मुझे आपको और बताना है, लिंकेज। इसी में समझाता हूं क्योंकि लिंकेज यहां पे समझना बड़े मजेदार है, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही मजेदार है, कुछ ज्यादा मजेदार है। देखो भैया, सेग्रीगेशन क्या था, ये देखो, भूल कैसे जाओगे तुम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पे जो दो जीन्स पाए जा रहे थे, अलीलिक जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका अलग अलग जाना सेग्रीगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। नॉन एलिलिक जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, नॉन एलिलिक जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, उनका एक साथ जाना। अब एक स्टेटमेंट मैंने और बोल दिया, नॉन एलिलिक जीन कहां पर, जो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, उनका एक साथ जाना, उनका एक साथ जाना क्या है, असॉर्टमेंट है। ये पूरा स्टेटमेंट है असॉर्टमेंट का, ये पूरा स्टेटमेंट है। नॉन एलिलिक जीन्स का अलग अलग, नॉन एलिलिक जीन्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे, उनका एक साथ जाना क्या है, असॉर्टमेंट है। और लिंकेज क्या है, दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों क्या है, हम लोग उस क्रोमोसोम में, कोई बात नहीं जी। अब इस पे पाए जाने वाले हर एक क्रोमोसोम पर अपने कुछ जीन्स पाए जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है। अब एक बात बताओ मुझको, अगर कोई यहाँ पे है एक्स वाई जेड, ए एक्स के साथ जा रहा है तो असॉर्टमेंट। अब एक बात बताओ, ये क्रोमोसोम अपना अपना जाते हैं, ठीक है। लिंकेज क्या है, ये बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये तो समझ लो कि लिंकेज होता क्या है। देखो भैया,
ये और ये जीन क्या है, नॉन एलेलिक। ये और ये जीन्स क्या है, नॉन एलेलिक। ये और ये जीन्स क्या है, नॉन एलेलिक। क्योंकि एलेलिक होने के लिए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के एक लोकेशन पर होना जरूरी है। तो उसी क्रोमोसोम के जो जितने सारे जीन्स हैं वो क्या है, नॉन एलेलिक हैं एक दूसरे के लिए। अब ये जब एक साथ जाएंगे, जैसे ए बी सी डी, ये एक साथ जा रहे हैं, तो ये क्या है, लिंकेज। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये एक साथ जा रहे हैं, तो ये क्या है, लिंकेज। जरा सुनना मेरी बात। ये और ये क्या थे, नॉन एलीलिक जीन्स। नॉन एलीलिक जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे, नॉन एलीलिक जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थे, उनका एक साथ जाना असॉर्टमेंट है। और नॉन एलीलिक जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर हैं, क्या बोला, जरा समझ लेना भैया, नॉन एलीलिक जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो एक क्रोमोसोम पर हैं, वो क्या करते हैं, नॉन एलीलिक जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर हैं, उनका एक साथ जाना क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। ये तीन के तीनों पॉइंट्स आपके कॉपी में हाईलाइटेड और नोट डाउन होने चाहिए जनाब। जरा फटाफट लिख लो, मैंने जो भी लिखवा है। पहले सेग्रीगेशन में बोल देता हूं, एलीलिक जीन्स का अलग अलग जाना, सेग्रीगेशन। नॉन एलीलिक जीन्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, उनका एक साथ जाना, असॉर्टमेंट। नॉन एलीलिक जीन्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, उनका एक साथ जाना, असॉर्टमेंट। नॉन एलीलिक जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं, नॉन एलीलिक जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं, उनका एक साथ जाना, लिंकेज कहलाता है। उनका एक साथ जाना, लिंकेज कहलाता है। तीनों पॉइंट समझ गए क्या? चलो बाबा मिटा दूं, लिख लो फटाक से ताकि मिटा दूं, जिसको जो लिखना है लिख लो। चलो, तो असॉर्टमेंट में जो मैंने एक लाइन लिखी, कौन सी, कि द असॉर्टमेंट इज सोन बाय नॉन एलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। नॉन एलीलिक जीन्स जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं, वो क्या देते हैं, असॉर्टमेंट देते हैं। अच्छा, आपको कई लोगों को इसमें सेग्रीगेशन दिखा ही नहीं होगा असॉर्टमेंट वाले। मैं एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को इसमें सेग्रीगेशन भी दिखे। काफ़ी लोग सेग्रीगेशन नहीं देख पाए होंगे। जैसे यहाँ पे देखता हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ज़रा, ये दोनों एक साथ गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई बना। ये क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब देखो ज़रा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, वैसे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और वैसे ही स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये क्या है, असॉर्टमेंट की बात हमने की। लेकिन ज़रा एक बात बताओ मुझको, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक क्रोमोसोम, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, अगर ये दोनों अलग अलग चले जाते तो ये क्या होता, सेग्रीगेशन। यही तो सेग्रीगेशन था। जरा एक बात सोचो, क्या यहाँ पे कभी भी कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ गया है क्या? हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर से अलग गया है। देखो, कैपिटल आर इधर जा रहा है, स्मॉल आर अपना अलग जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कैपिटल आर को स्मॉल आर से। दिख रहा है कि नहीं, ये कैपिटल आर अपना जा रहा है, स्मॉल आर अपना जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है स्मॉल आर से। एक कैरेक्टर के जो दो जीन्स हैं वो हमेशा अलग अलग जा रहे हैं। यही तो सेग्रीगेशन था जनाब, यही तो सेग्रीगेशन था। और वो सेग्रीगेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस ही क्यों ना हो। देखो भैया, कैपिटल आर यहाँ पे अपना अलग जा रहा है, स्मॉल आर अपना, और यहाँ पे वाई वाला जीन भी देख लो ना, वाई अपना जा रहा है, स्मॉल वाई अपना जा रहा है। इसी को तो सेग्रीगेशन बोलते हैं, और सेग्रीगेशन हमको इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये वाला लाइन जो मैंने आपको लिखवाया कि नॉन एलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम सोज असॉर्टमेंट, ऐसे ही नीचे लिख लेंगे उसके लिए, सेग्रीगेशन के लिए, जो मैंने अभी शुरुआत में आपको लिखाया था। तीन के तीनों लाइनें यहाँ पे लिख लें, ताकि आपको असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन और लिंकेज में अंतर पता चलता रहे, और लिंकेज में अंतर पता चलता रहे। सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन क्या है, एलीलिक जीन्स का सेपरेशन, एलीलिक जीन्स अलग अलग चले जाएं, यही तो सेग्रीगेशन है। लिंकेज क्या है, नॉन एलीलिक जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम क्या दिखाते हैं, सोज लिंकेज। जो कि एक क्रोमोसोम पर हैं नॉन एलीलिक जीन्स, वो क्या दिखाएंगे, लिंकेज दिखाएंगे। बाबू साहब, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सॉरी, चलो भैया लोग, ये यहाँ तक हो गया भैया। मुझे क्वेश्चंस भी कराने थे यार, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर इतना कम पढ़ाए हैं इस लेक्चर में, मुझे क्वेश्चन वो करवा दीजिएगा।
हम लोग पागल बैठे हैं जाए एक एक वीडियो आप 2-2 घंटा देखेंगे। काफ़ी लोग तो हमारे ही ऊपर गुस्सा उतार रहे होंगे, भैया इतना लंबा लंबा कौन वीडियो बनाता है यार, पागल वागल हो क्या तुम, मूर्ख हो क्या। हाँ यार, इस समय दोपहर के 1 बज रहे होंगे और जून की आज कितनी तारीख है, आज 20 जून 20, ठीक है, 20 जून चल रहा है और समय है दोपहर के 1 बजे, ठीक है। और दोपहर के 1 बजे मैं छत के एकदम जस्ट छत वाले फ्लोर पे हूँ, यही जान लीजिए आप। चारों तरफ से खुला हुआ है, जो बाहर की गर्म वाली हवाएं हैं वो मुझे फर्स्ट क्लास लग रही हैं और मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे गर्मी लगे कोई बात नहीं, आप आराम से एसी कूलर पंखे के नीचे पेड़ के नीचे जैसे भी पढ़ के इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और कमेंट्स करिए, देखिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि ये वीडियो कैसा है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जेनेटिक्स 09 में, जिसमें डिस्कस करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के सारे क्वेश्चंस। और तब तक के लिए देखते रहिए ये वीडियो और ये चैनल स्टडीबेस्ट 41। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। From up here, the world seems